गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। यस दोस्तों, सार्थक एक्सप्रेस की ओर से मैं से सुनील दोस्तों, आप सभी का मैं वेलकम करता हूँ। प्लीज कंफर्म कीजिए मेरा आवाज आ रहा है। यस, थैंक यू राजेश जी, थैंक यू। यस दोस्तों, सभी को गुड इवनिंग। यस, जबरदस्त दोस्तों, आज जो टॉपिक है सभी का चाहिए टॉपिक है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के दिमाग में ई लिव के बारे में क्वेश्चन बहुत सारे रहते हैं, क्वेश्चन राइट। तो आज दोस्तों, मास्टर इन ई लिव दोस्तों बहुत ही जबरदस्त टॉपिक है। तो मैं दोस्तों, आप सब लोग लकी हो कि आपने इस टॉपिक सुनने के लिए आप लाइव अटेंड कर रहे हैं। तो दोस्तों, जो लोग लाइव अटेंड कर रहे हैं उनके लिए बेनिफिट होने वाला है। बट दोस्त मिस हुआ है, दोस्तों लोगों का मिस होगा, वो शायद वो लॉस करेंगे वो लोग। तो दोस्तों, मैं आप सभी को रिक्वेस्ट करूंगा, जो मेरा मिशन है, हेल्प एवरी इंश्योरेंस एजेंट बिकम बेस्ट इन बिजनेस। तो दोस्तों, हमें ये मिशन में आप लोगों को जुड़ना है। तो जो लिंक्स ने आपने ज्वाइन किया है, आज जो लिंक आपने ज्वाइन किया है वो लिंक आपको शेयर करना है आपके डीओ के ग्रुप में, आपके ब्रांच के, और आपके जो नजदीक फ्रेंड है, आप चाहते हैं कि उनका बेनिफिट हो जाए, उसका भला हो जाए, तो दोस्तों आप शेयर करना है और यहाँ पे डालना है मी करके। अगर आपने शेयर किया है तो टाइप कीजिए मी ऐसा। यस सुरेश जी, गुड इवनिंग। यस, बहुत सारे लोग हमारे रेगुलर पार्टिसिपेंट है। यस, मैं नाम सबका नहीं पढ़ सकता, बट मैं देख रहा हूँ कौन कौन रेगुलर है। यस, आकाश जी है हमारे हैदराबाद से। यस, बहुत सारे लोग हैं, चलो बढ़िया बढ़िया। यस, चलो आप लोग कितने लोगों ने शेयर किया है लिंक, मुझे चैट ऑप्शन डाले मी करके। अगर आप लोगों ने शेयर किया है लिंक, मेरे मिशन में आपको लोग जुड़ रहे हैं, तो टाइप कीजिए मी करके। और आपके स्क्रीन के सामने एक स्क्रीन था, मैं वापस शेयर कर रहा हूँ। दोस्तों, सारथी ट्रेनिंग एकेडमी, ये मेरा हमारा यूट्यूब चैनल है। इसको आपको सब्सक्राइब करना है। आप यूट्यूब पे जाके टाइप कीजिए सारथी ट्रेनिंग एकेडमी। तो दोस्तों, जो लास्ट दिन हुआ था विजय सर का, उसका रिकॉर्डिंग वहां पे मिलेगा। बहुत जबरदस्त टॉपिक हुआ था, एक 1.25 घंटे 1.5 घंटे का सेशन है। जबरदस्त दोस्तों, जिन लोगों ने, आज कुछ लोगों को इंक्वायरी भी आया है, दो कॉम्बिनेशन सर ने बताए थे, वो कॉम्बिनेशन जबरदस्त इंक्वायरी में आया है, और वो पॉलिसी क्लोज भी हो सकता है। दोस्तों, अगर आपको अटेंड नहीं किया है तो इस हमारा जो यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि वो आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगा। कितने लोग अटेंड किए थे लास्ट सेशन जो हमारा 30 सितंबर में था? कितने लोग अटेंड किया था? यस, यस, बहुत सारे लोग थे। यस, उनको पता है क्या क्या डिटेल में सर ने बताया था, और उसका रिजल्ट क्या आने वाला है। तो दोस्तों, मैं आप सबों के बीच में आज जो टॉपिक है ईलिप, भाई ईलिप, ईलिप वर्सेस म्यूचुअल फंड, क्या बेटर है। और ज्यादा ईलिप अगर बेचेंगे, अगर हम एमडीआईटी करना है, वहाँ हमें हमें ईलिप के भी क्लाइंट होने वाले हैं, क्योंकि बहुत सारे जो हाई प्रीमियम वाले क्लाइंट है वो म्यूचुअल फंड में चॉइस करते हैं, बट उससे ज्यादा हमारे ईलिप को बेटर है। बहुत ज्यादा, बहुत अलग अलग टॉपिक है आज का। आपके दिमाग में जो जो क्वेश्चन रहेंगे उसका आंसर आप मिल जाएगा, लास्ट तक आप बने रहिए, आपको उसका सबका आंसर आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों, मैं आप वापस सभी को वेलकम करता हूँ आज के स्पेशल सेशन में। और हमारे बीच ऑलरेडी विजय सर है। दोस्तों, विजय सर के बारे में बोलना चाहूंगा, बहुत सारे लोग आते उनको सुन चुके हैं, बट दोस्तों उनका जो खासियत है दोस्तों, वो प्रैक्टिकल बातें के ऊपर रहते हैं, और कंसेप्ट मास्टर है वो, जबरदस्त दोस्तों। फिजिकल भी सेशन लेते हैं, ऑनलाइन भी बहुत सारे सेशन लिए हैं। तो दोस्तों, नॉलेज भी जबरदस्त है, जो प्रैक्टिकल वो बहुत सारे एजेंट को वो पहले इंप्लीमेंट करते हैं, वो बाद में सेशन लेके वो आपके सामने देते हैं। तो दोस्तों, मैं ज्यादा टाइम लेते हुए हमारे बीच विजय सर है, तो विजय सर का मैं वेलकम करता हूँ। और आज का सेशन जबरदस्त होने वाला है दोस्तों। जो आपके पास नोटबुक और पेन रहेगा तो आप नहीं है तो आप ले लीजिएगा। कुछ पॉइंट रहेंगे तो आप नोट्स निकाल सकते हैं। और मैं विजय सर को वेलकम करता हूँ, सेशन लेने स्टार्ट करता हूँ। यस विजय सर, वेलकम सर। यस सर, गुड इवनिंग। और मुझे बोलना चाहूंगा दोस्तों, आज विजय सर का तबीयत ठीक नहीं है, बट कमिटमेंट इज कमिटमेंट। तबीयत भी ठीक नहीं है, फिर भी सर ने बोला है सेशन लेना है तो लेना है। तो मैंने बोला था, तो बोले मैंने कुछ दवाई लिया है, अभी ठीक है। तो ये सर, टेक केयर प्रॉपरली, और डाइस इज योर सर। वेलकम। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। वॉइस इज क्लियर? यस, गुड आवाज आ रही है इवनिंग। मेरी? ओके, चलो।
तबीयत पिछले 3-4 दिन से ठीक नहीं है एक्चुअली। बहुत मेजर इशू है, थोड़ा सा पेट का इशू है। सॉल्व नहीं हो पा रहा है। लेकिन आज ही चेकअप वगैरह हॉस्पिटलाइजेशन हो गया था। अभी देखते हैं, मीटिंग्स का शेड्यूल लगा है, इसके लिए मैं थोड़ा ट्रीटमेंट घर पे ही चल रहा है। सो डोंट वरी। सो 30 सितंबर को कौन कौन थे मीटिंग में? मैंने एक्टिविटी बताई थी, ये करके देखो, आपको मजा आएगा करके। एक्टिविटी दी थी, की आपने एक्टिविटी? मजा आया कि नहीं आया? एक्टिविटी जो दी थी उसमें मजा आया कि नहीं आया? यस एवरीवन। आज भी कुछ देने वाला हूँ। मार्केट में बहुत तकलीफ है सर। म्यूचुअल फंड का इतना ज्यादा बिजनेस है ना, क्या करो सर, म्यूचुअल फंड बहुत बिक रहा है। हम लोग 10 लोगों को प्रेजेंटेशन देते हैं ना एलआईसी का, एक भी बंदा हाँ नहीं बोलता है सर। लेकिन अगर म्यूचुअल फंड का बिजनेस करते हैं ना सर, 10 लोगों को प्रेजेंटेशन दे, उसमें से 4-5 लोग इमीडिएटली बोलते हैं हाँ मेरा एसआईपी कर रहे हैं। बहुत अच्छा है ना म्यूचुअल फंड का बिजनेस। बहुत सारे एजेंट यही रिप्लाई देते हैं, विजय भाई अभी धंधे का टाइमिंग थोड़ा चेंज होना पड़ेगा। व्यूअर्स नहीं क्लियर? वॉइस तो मेरा क्लियर है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। यस, आपका मनोज एक बार क्लियर चेक है, कर। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर। ठीक है। मार्केट ट्रेंड चेंज हुआ है, एलआईसी का ट्रेडिंग सिस्टम चेंज हुआ है। अभी क्या करना है, बहुत बड़ा तकलीफ है। एंडोमेंट प्रोडक्ट को अगर मार्केट में लेके जाओ तो लोग बोलते हैं यार क्या तेरा एंडोमेंट 4% 5% रिटर्न देता है, क्या लेने का उसमें। फिर एलआईसी का यूलिप इतना पावरफुल है क्या सर, क्या रिटर्न दे सकता है? पहला सवाल तो एजेंट का यही आता है, ए सर कि कस्टमर है ना, आप बोलते हो बात बराबर है, यूलिप एलआईसी का अच्छा है, लेकिन कस्टमर बहुत रिप्लाई खतरनाक देता है। पहले तो चीज ये ना, एजेंट मुझे पूछते हैं सर एक बात बताओ, क्या सच में एलआईसी का यूलिप अच्छा जाएगा? दे आर इंपॉर्टेंट इन द पास्ट एक्सपीरियंस। सर पिछला इतना झटका पड़ा है ना, आपको बोल नहीं सकता है। बहुत ज्यादा झटका पड़ा है। झटका पड़ेगा क्योंकि आपने शॉर्ट टर्म में बेचा था। मैं शॉर्ट टर्म कभी भी बात करता नहीं हूँ, मैं लॉन्ग टर्म का ही बात करता हूँ। एलआईसी का 1956 से लेके 15 सितंबर, 15 सितंबर का या 15 अक्टूबर का प्रोडक्ट जो लॉन्च हुआ है एलआईसी का पहला प्रोडक्ट, वहां से जो प्रोडक्ट की शुरुआत हुई एलआईसी के साथ, उस प्रोडक्ट ने 69 ईयर्स में लोगों का भरोसा बहुत जीता हुआ है, आज भी दे रहा है। उसका वैल्यूएशन कभी चेक किया है एंडोमेंट का? आपने कभी कैलकुलेशन किया एंडोमेंट क्या देता है? सर मैच्योरिटी पे सम एश्योर्ड मिलता है, बोनस मिलता है और एफए भी मिलता है। पहले बोनस बहुत अच्छा मिलता था, अभी सर कटौती हो रही है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि एलआईसी में ये होगा, एलआईसी में वो होगा, एलआईसी में। आज सुबह 6 बजे एक एजेंट ने मैसेज डाला मेरे को, नेगेटिव मैसेज डाला। मैं इमीडिएटली तुरंत फोन किया 6 बजे। जब मैं वेकअप हुआ पहले व्हाट्सएप देखा मैंने, ये भाई साहब का मैसेज था। मैंने पहला फोन किया, बोला ये मैसेज मेरे को काहे के लिए भेजा? क्योंकि ऑफिशियल कोई सर्कुलर आपके पास है नहीं है, ना ही आपके पास एलआईसी ने कोई ऐसा इंटीमेशन दिया है कि आपको इसके बारे में कोई एलआईसी का इंटीमेशन नहीं। तो वाई यू आर प्रमोटिंग फॉर दैट द नेगेटिव पॉइंट्स? पहले चीज तो मैं बिलीव करता हूँ एलआईसी के सर्कुलर पे। और एलआईसी ने आज तक कोई गलत चीज दी नहीं, ना ही देगी। अभी ट्रेंड क्या है, पहले यूलिप चलता नहीं था, आज यूलिप चल रहा है, क्या नहीं चलेगा, आगे क्या होगा भरोसा नहीं है। आपको मालूम है 1999 में एग्जैक्टली प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनीज आर एंटर इन द इंडिया। और इंश्योरेंस इंडस्ट्री में एलआईसी को सबसे ज्यादा तोड़ देने के लिए उन्होंने एंट्री मारी। एलआईसी को तोड़ देने के लिए प्राइवेट कंपनीज ने एंट्री कर दी 1999 में। उसके बाद उनके जो प्रोडक्ट चले 2 साल के बाद, उनके पास कोई एंडोमेंट प्रोडक्ट नहीं है। उनके पास प्रोडक्ट कौन से है? यूलिप प्रोडक्ट है। उन्होंने 2001 में मार्केट कैप्चर करना शुरू किया, एलआईसी को तकलीफ आनी शुरू की। फिर एलआईसी का यूलिप प्रोडक्ट लॉन्च हुआ। और वो यूलिप प्रोडक्ट जो थे वो नॉर्मल बेस पे थे, ऐसा उसमें स्पेशल कैटेगरी प्रोडक्ट नहीं थे। फिर भी 2006 में जिस बंदे ने पॉलिसी में, 2003 में जिस बंदे ने एलआईसी का यूलिप में एंट्री किया, 2 लाख रुपए का, आज उस बंदे को एलआईसी ने मैच्योरिटी 29.5 लाख रुपए दिया। तो एक सिंपल सवाल मन में आता है, क्या 20 साल के बाद एलआईसी का प्रोडक्ट रिटर्न दे सकता है? सोचने वाली बात है ना। लेकिन एक चैप्टर क्या होता है मालूम है? हर दशक में, हर दशक मतलब 2001 से लेके 2010 तक का मार्केट ट्रेंड अलग था। 2011 से लेके 2020 तक का मार्केट का ट्रेंड अलग है। 2021 से लेके 2030 का मार्केट का ट्रेंड अलग है। 2031 से लेके 2040 का मार्केट ट्रेंड अलग रहेगा। ये क्यों बता रहा हूँ? आप अगर पास्ट एक्सपीरियंस देखोगे,
मैंने पूरा रिपोर्ट में 4-5 दशक का लेके चलता हूँ। मैं नॉर्मली ऐसा बात करता नहीं हूँ कि मेरे पास प्रूफ रहता है वो सारा चीज का। 1981 से लेके 1990 तक का जो दशक चला उसमें पॉलिसीज 5,000, 2,000, 3,000 सम एश्योर्ड की बेची गई। 5,000, 2,000 सम एश्योर्ड की बेची गई। उसके बाद 1991 से लेके 2000 तक का पॉलिसी का एवरेज रेट सम एश्योर्ड का इंक्रीज किया 25,000 से लेके 50,000 के आसपास। यहाँ पे जिसको 40 साल 50 साल हुए एजेंट उनको मालूम है ये चीज। उसके बाद 2001 के बाद वो स्लोगन चेंज हुआ और सीधा सम एश्योर्ड मिनिमम 75 के ऊपर 1 लाख तक आ गया। 2010 के बाद तो मिनिमम 1 लाख का मिनिमम गारंटेड हो गया। और उसके बाद अभी ये जो 2024 चला, 2024 में मिनिमम सम एश्योर्ड 2 लाख हुआ। ट्रेंड चला, ट्रेंड ने बदलाव दिया, लोगों ने बदलाव में पैसा कमाया, लोगों ने बदलाव में पैसा दमाया। अभी प्रॉब्लम कहाँ हुआ सबसे बड़ा कि 2001 से लेके 2010 तक का जो मार्केट था उसमें में गणित क्या हुआ, शेयर मार्केट क्रैश हो गया, सबसे बड़ा क्रैशिंग हो गया। ये कोई बोलेगा नहीं कि मार्केट क्रैश हुआ तो हमारा भी नुकसान होता है। जब वर्ल्ड इकोनॉमी में दो सबसे पावरफुल बैंक्स स्ट्राइक ये होगी, दिवालखोर होगी, पूरी डूब गई, दो बड़ी बैंक, वो इंडियन बैंक नहीं थी, वो फॉरेन कंट्रीज की बैंक थी दोनों। और उसकी वजह से जो मंदी आई वो 2007-2008 के आसपास पूरा शेयर मार्केट धड़ाम से गिर गया, इतना गिर गया कि सोचने वाली चीज है। और ऐसे मोहलत में एलआईसी के यूलिप प्रोडक्ट कम से कम 7-8 प्रोडक्ट थे। और वो प्रोडक्ट वापस बैकबोन करने के लिए उनको 2020 लगा, बैकबोन करने के लिए 2020 लगा। अब ये प्रीवियस हिस्ट्री क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि लोग पूछते हैं ना कि एलआईसी ने तुम्हारे रिटर्न क्या दिया। लोग बोलते हैं ना एलआईसी में रिटर्न कितना आता है, एलआईसी लोग बोलते हैं तुम्हारा एलआईसी का पॉलिसीज अच्छा नहीं है, लेवल अच्छा नहीं है, यूलिप में रिटर्न। बहुत सारे फाइनेंशियल एडवाइजर ये कहते हैं, सीएफपी हुए जो सर्टिफाइड फाइनेंशियल एडवाइजर है, सीएज है, जो एक बात बोलते हैं हमेशा कि एलआईसी का यूलिप में दम नहीं है। बात बराबर है, कोई दिक्कत नहीं बाबा। जब मार्केट क्रैश हुआ उसमें सारे प्रोडक्ट की कमर टूट गई थी, सारे प्रोडक्ट की। नॉट ओनली एलआईसी यूलिप, प्राइवेट कंपनीज ऑल्सो कमर टूट गई थी, ध्यान में रखना वो चीज। क्योंकि सीधा 25,000 का मार्केट सीधा 7,000 पे आया था। सोच के देखना, वही मार्केट को कवर अप होने के लिए 7 साल लगे 2014 तक। और 2014 के बाद जो मार्केट बूम किया वापस 2020 में गिरा, फिर वापस उसको बूम करने के लिए अभी गिर चल रहा है, लेकिन भरोसा नहीं है। 2,000 पॉइंट गिरता है, 1,000 पॉइंट गिरता है, 3,000 पॉइंट गिरता है, वापस चढ़ता है, ऊपर उठता है। सो ये चीजें क्यों है? हम कहते हैं कि सर एलआईसी में ऐसा बनता है क्या? क्योंकि ट्रेंड की मैंने बात की, हर दशक में ट्रेंड चेंज हुआ एलआईसी में। आज भी ट्रेंड चेंज है, अगर मानो या ना मानो, ट्रेंड चेंज है। लेकिन उस ट्रेंड के हिसाब से अगर चलोगे तो बिजनेस सक्सेसफुल होता है। मैंने मेरी इस इंडस्ट्री में जितने साल मेरी मेहनत की, जितने साल मैंने यहाँ पे डाले, 20-22 साल हो गए इस इंडस्ट्री में काम करते करते, हर एक लोग पड़ाव चढ़ाव को सब देखा है। और एलआईसी के ऐसे ट्रेंड मैंने देखे जहां पे वो कहावत है ना, बहती गंगा में हाथ धो लो, उस कहावत के हिसाब से एलआईसी का मार्केट ट्रेंडिंग चेंज हुआ। आज भी आपको गंगा बहनी शुरू हो गई लेकिन आप उसमें हाथ धोना नहीं चाहते हो। मैं समझाऊंगा आपको कैसे आएगा वो। अभी यूलिप का मार्केट जो है, एलआईसी के पॉलिसीज का जो मार्केट है, अच्छा है या बुरा है? लोग कहते हैं ना हमेशा, ए तुम्हारा एलआईसी में रिटर्न अच्छा नहीं आता है। एक बात बताओ फतेह की, 2010 तक का जो था वो पैटर्न अलग था, 2011 से लेके 2020 तक का पैटर्न अलग था। क्योंकि 2013 में एलआईसी के सारे प्लान्स विड्रॉल हो गए, जीएसटी लग गया। जीएसटी लगने के बाद 10 साल के बाद आज उसका जीएसटी हट गया, 10-11 साल के बाद उसका जीएसटी हट गया। सोच के देखो इस पीरियड में एलआईसी के बिजनेस को कितना नुकसान हुआ, कितना प्रॉफिट हुआ, कभी सोच के देखा? लोग कहते हैं कि एलआईसी का बोनस रेट कम हो रहा है, एलआईसी का एक्सपेंसेस ज्यादा बढ़ गया है, एलआईसी के एजेंट्स को तकलीफ हो रही है, बहुत सारा प्रॉब्लम है। पहली चीज तो एक ध्यान में रखिएगा, तकलीफ सबको होती है, बताता कोई नहीं है। जो तकलीफ को लेके चलता है और उसके ऊपर काम करके चलता है, बोलता कुछ नहीं है, वो आदमी जिंदगी में सक्सेसफुल बनता है। तकलीफ नहीं है ऐसा कोई बंदा है क्या पूरे वर्ल्ड में? है क्या? कोई नहीं है। तकलीफ मतलब क्या? सर पॉलिसी मिलता नहीं, ऊपर से पॉलिसी का सब प्रेजेंटेशन लेके जाओ, ब्रांच में सबमिशन करो, वो ब्रांच वाले परेशान करते हैं, प्रीमियम डिपॉजिट का टेंशन आता है। अभी तो नया रूल आया है 1 तारीख से,
आज सुबह चेक डाल दिया, शाम बैंक में गया, शाम को क्लियरेंस, खत्म बात। अगर बाउंस हो गया तो उसको सबसे बड़ा चार्जेस है, सबसे बड़ा चार्जेस है। डे वन पे क्लियरिंग दे रही है बैंक, आरबीआई का नया रूल आया। सोचने वाली बात है। तो ये जो मार्केट है इसमें तकलीफ तो रहेगी ना, कौन कहता है कि तकलीफ नहीं है। लेकिन आज सोने पे सुहागा वाला मार्केट होने के बाद भी अगर ये एजेंट सोचे सर मेरे को धंधा ही नहीं हो रहा है, तो सोचने वाली बात है। मैं मान के चलता हूँ कोविड सिचुएशन में बिजनेस नहीं था, ठीक है, नो प्रॉब्लम, दैट टाइम समथिंग इश्यूज। कोविड सिचुएशन में बिजनेस नहीं हुआ, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन समथिंग दैट द इश्यूज क्या है, ये चीज कि मेरा बिजनेस बढ़ेगा क्या रुकेगा, मेरा बिजनेस ठहरेगा या चल पड़ेगा, क्या सोचना है। सर यूलिप जो है जिसमें कमीशन अच्छा नहीं है, मैं भी एग्री करता हूँ, मैंने कहा मना करता हूँ कि एलआईसी के कमीशन स्ट्रक्चर में कमीशन कम है ज्यादा है करके। यूलिप है भाई वो, जैसे कि शेयर मार्केट में अगर ब्रोकिंग फर्म में पैसा लगाते हो, कोई ब्रोकर के थ्रू पैसा जाता है तो ब्रोकर का कमीशन तो लगता ही है ना। वैसे ही नॉर्मली देखा जाए तो यूलिप में भी कमीशन लगेगा। म्यूचुअल फंड में तो कमीशन कम है, फिर भी म्यूचुअल फंड बेचा जाता है अच्छी तरीके से। अभी तो नया रूल आ रहा है उनका, सुनने में आया है उनका एक नया रूल आ रहा है, सारे जो फ्रंट अपफ्रंट वाले कमीशन के स्ट्रक्चर है उसको भी निकालने वाले वो लोग। तो म्यूचुअल फंड का बिजनेस तो वैसे भी उनको, उनका कहना है कि 80% बिजनेस वी आर सोल्डिंग इन द ऑनलाइन, ओनली 20% बिजनेस टेकन इन द फिजिकल्स। अभी उनका रेशो उनको कहाँ से मिलता है पता नहीं अपने को, उनका रेशो उनको कहाँ से मिलता है आई डोंट नो। अभी यही यही बात लाइफ इंश्योरेंस में कही गई कि दे आर कटौती ऑन द कमीशंस दैट द लेवल, बिकॉज कमीशंस की वजह से कस्टमर का नुकसान हो रहा है, कमीशन की वजह से कस्टमर को प्रॉब्लम हो रहा है, कस्टमर के रिटर्न में फर्क गिर रहा है। सो दे आर डिसाइडिंग, नो प्रॉब्लम ना, अपने हाथ में कुछ नहीं है। लेकिन एक चीज है, एक सबसे बड़ा सवाल ये है, गहराई से सोचना, 14 लाख एलआईसी के एजेंट है, टोटल पूरे टोटल पूरे ऑल प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनीज के एजेंट अगर मिला लो तो 26 लाख एजेंट की संख्या है, 26-30 लैक्स की। अभी ये जो अगर रूल आया या रूल्स में कटौती हो गई तो कौन सा इंश्योरेंस कंपनी स्टेबल होगा। क्योंकि पहले चीज तो इंश्योरेंस कंपनी जो है उसके पिलर पे चल रही है, वो अपने दम पे नहीं चल रही है। एलआईसी का जो कंपनी है, एलआईसी जो है वो अपने दम पे नहीं चल रही है, एजेंट उसको चला रहा है। वो आपको क्या लगता है कि पीएनजीएस डिपार्टमेंट में या कोई भी डिपार्टमेंट में ये प्रॉब्लम है, ये है, वो लोग बिजनेस लेके आ जाते हैं, डायरेक्ट मार्केटिंग का टीम बिजनेस इतना लेके आ जाता है। अरे एक डिवीजन में 16 ब्रांचेस है, 16 ब्रांच में हर ब्रांच में 400-500 एजेंट्स के ऊपर एजेंट्स है, उसमें से 50-60 एजेंट ऐसे हैं जो हर रेगुलर महीने में बिजनेस करते हैं, और उसमें से 10 से 15 एजेंट हर ब्रांच में एमडीआरटी एजेंट है। अगर टोटल पूरे 108 डिवीजन की बात कर लो पूरे इंडिया की एलआईसी की, तो हर डिवीजन में 100 प्लस एमडीआरटी एजेंट है। हर डिवीजन की अगर बात कर ले तो 50 प्लस तो एमडीआरटी है हर डिवीजन में। अगर 50 प्लस एमडीआरटी है तो ये टोटली 7-8 हजार एमडीआरटी एजेंट होने के बाद कि एलआईसी इसको इफेक्ट करेगा, मुझे तो नहीं लगता है। लेकिन एक बात है, मेरी दुकान चलती नहीं तुम्हारी चलने नहीं दूंगा। अब ये गणित बहुत पुराना है मेरा, मेरी दुकान चलती नहीं तुम्हारी चलने नहीं दूंगा, इसका मीनिंग क्या है, मेरे को धंधा नहीं आता है तुम्हारे को नहीं आने दूंगा। अभी क्या हुआ है मालूम है, कुछ प्राइवेट प्लेयर्स है, कुछ प्राइवेट प्लेयर्स है, दे आर टेकन द एलआईसी एजेंसी, दे आर टेकन द एलआईसी एजेंसी, बिजनेस प्राइवेट में करते हैं लेकिन एलआईसी का एजेंसी लेके रखा है, वहां पे नाम देते हैं। और वो कुछ ऐसे वीडियोस अपलोड करते हैं, कुछ ऐसे नेगेटिव वीडियोस अपलोड करते हैं जिससे एजेंट डिस्टर्ब हो जाता है। तो मेरा एक ही स्टेटमेंट है, हमेशा की तरह मैं हमेशा वही बात बोलता हूँ, जब तक एलआईसी की तरफ से कुछ नहीं आता है, तब तक हम कुछ बोल नहीं सकते। मैंने उस लास्ट टाइम भी बताया था, एलआईसी का सर्कुलर है नहीं है, एलआईसी का ऑफिशियल सर्कुलर कुछ है आपके पास, आईआरडी का ऑफिशियल नॉर्म सर्कुलर है कि आईआरडी गिविंग द प्रोपोर्शनेट्स, आईआरडी गिविंग द प्रोपोर्शनेट, जे JRG इन्वेस्टमेंट, ये जो आपने डाला है ना, ये डाला सिर्फ उन्होंने कंपेंसेशन दिया है, उन्होंने सिर्फ प्रपोज किया है, डिपेंड करता है कि लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज उसको चेक करेगी कि नहीं। साहब ये एलआईसी ना एक ही दिन में ये कर जाएगी, 11,000 करोड़ का प्रीमियम एक दिन में कर रही है एलआईसी है। इतना इजी नहीं है, आपको अगर लग रहा है इतना इजी है, देखते हैं, उसमें टेंशन मत लीजिएगा। एक तो क्या है कि अपना बिजनेस कैसे बढ़ सकता है उसके बारे में सोचना जरूरी है।
सबसे बड़ा पॉइंट क्या है कि दे किया तो देगी भी कहीं थे। प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनीज में फॉरेन की ट्रिप्स बहुत बड़ी रहती है, भले आप 5 लाख का प्रीमियम लेके आ जाते हो, आपको फॉरेन ट्रिप पे घुमाया जाता है कमीशन देके भी। अब ये फॉरेन ट्रिप का खर्चा कौन उठाता है? एलआईसी में नहीं होता है। एलआईसी में 22 क्लियर कट है, क्लियर कट दिया हुआ एलआईसी का कि आपको ये पारदर्शिता है। एलआईसी में इतना पैसा फंडिंग रखा जाता है, इतना फंडिंग है। आपने कभी एलआईसी का प्रोफाइल पढ़ा? 800 पेज का प्रोफाइल है एलआईसी का, 800 पेज का। कभी पढ़ा है वो? पढ़ के देखना आप एलआईसी के बारे में। मैं एलआईसी को ऐसे ही कुछ नहीं बोलता कि मैं एलआईसी के बारे में इतना बात कर रहा हूँ आपके साथ। आई एम द प्राइवेट प्लेयर्स, आई एम नॉट एलआईसी एजेंट। फिर भी मैं एलआईसी के प्रति अगर इतना बात कर रहा हूँ तो कुछ ना कुछ तो बात रहेगी ना एलआईसी में। क्योंकि जिसके साथ काम करे उसके साथ प्यार मोहब्बत नहीं करोगे तो पैसा नहीं मिलता है। ये तो चीज हो गई साहब मार्केट के रूमर्स की। अभी मार्केट में एक रूमर और निकला हुआ है, मालूम है आपको कौन सा रूमर निकला हुआ है? आपके पॉकेट में एक एसएमएस आता है, कोई आपका कस्टमर, कोई कस्टमर मैसेज दे देता आपको, ए तुम्हारा एलआईसी में 1 लाख के इन्वेस्टमेंट में 5,000 का पेंशन मिलता है। सच में है? ये तुम्हारे एलआईसी में इन्वेस्टमेंट करते हैं, सपोज मान के चलो हमने 1 लाख इन्वेस्ट किया, तुम्हारे एलआईसी में 6,500 का पर मंथ का पेंशन मिलता है। कौन सा प्लान आया एलआईसी में? है मालूम है आपको? फेसबुक फेसबुक पे आता है, यूट्यूब का कोई एडवर्टाइजिंग में आता है, कोई रील में आता है। मालूम है ऐसा एडवर्टाइजिंग? 1 लाख का प्रीमियम अगर पे करते हो सिंगल प्रीमियम, आपको 6,500 की पेंशन मिलेगी। मस्त है ना स्कीम? अब बोले विजय भाई वो स्कीम तो स्कीम वैसा, मेरे को एजेंट ने एक भेजा, मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ जीवन अक्षय में, साला हो नहीं सकता है। महीने का 6,500 हो ही नहीं सकता। एक बंदे ने बोला सर 11,500 का पेंशन मिल रहा है 2 लाख रुपए का प्रीमियम पे करके सिंगल में। बोला हाँ सिंगल में। यार ये हो नहीं सकता एलआईसी में, क्योंकि जीवन अक्षय में तो उतना रिटर्न आएगा नहीं। जीवन शांति में रिटर्न नॉट पॉसिबल। पेंशन प्लस में, पेंशन स्कीम में नॉट पॉसिबल। कौन सा प्लान दे सकते हैं? इतना स्टडी होने के बाद भी अगर मुझे लगता है कि नहीं हो सकता है, लेकिन बाद में मैंने सोचा उसके बारे में, थोड़ा सा प्रैक्टिकली प्रूव किया, प्रेजेंटेशन दी है, फिर लगा यार एलआईसी तो बढ़िया चीज दे रही है अभी। और ये चीज जो रूमर नहीं है, ये प्रैक्टिकल है, एलआईसी के रिटर्न आएंगे। अगर आप 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हो तो आपको 6,500 की पेंशन मिलेगी, मालूम है आपको? पर महीने की, हर महीने की 6,500 की पेंशन गारंटेड। जब तक जिंदा हो तब तक मिलेगी। 11,500 की पेंशन है। मैंने तो ये कंटेंट लॉन्च किया, 21,000 की पेंशन है, 3 लाख रुपए का प्रीमियम पे करो, 21,000 की पेंशन ले लो लाइफ टाइम, हर महीने का। इट्स मोस्ट वैल्यूएबल। अब ऐसा हो सकता है क्योंकि ये रूमर नहीं है, ये एलआईसी के रिटर्न्स का फायदा है। एलआईसी के प्रोडक्ट चेंज हुए हैं, उसकी लाइबिलिटी। अब आते हैं मेन प्रोडक्ट, जहां पे हमको सीखना क्या है। एक बात सवाल है, बहुत बड़ा सवाल है, क्या मैं एमडीआरटी कर सकता हूँ? क्या मुझे एमडीआरटी करना चाहिए? लोग कहते हैं कि यार यूलिप बेचो, यूलिप बेचो, यूलिप बेचो। ओनली यूलिप इज नॉट प्रॉफिटेबल। ओनली यूलिप इज नॉट प्रॉफिटेबल। ओनली एंडोमेंट इज नॉट वैल्यूएबल। व्हाई? क्या रीजन हो सकता है? मेरा स्टेटमेंट गौर से देखना आप। ओनली यूलिप इज नॉट प्रॉफिटेबल। एक मीटिंग में गया था मैं, एक मीटिंग में गया था, और वहां के ब्रांच मैनेजर ने मेरे को एक बात बोली, विजय जी, व्हाई यू नॉट प्रमोटिंग द ओनली यूलिप प्रोडक्ट्स? मैं यूलिप ओनली यूलिप नहीं प्रोडक्ट करता कभी सजेस्ट। बोला सर ओनली फॉर द इंश्योरेंस कवर इज नॉट प्रॉफिटेबल फॉर द क्लाइंट्स। ओनली एलआईसी एजेंट्स के हिसाब से सोचा जाए तो ठीक है, नो प्रॉब्लम, मैं उसके बारे में कुछ नहीं। लेकिन पार्टी के हिसाब से ओनली यूलिप इज नॉट अ प्रॉफिटेबल फॉर द ओनली इंश्योरेंस कवर। रिटर्न के हिसाब से बात करो तो 25 साल में अगर कुछ हो गया तो उसका परिवार रास्ते पे आएगा साहब। लेकिन इंश्योरेंस के साथ अगर दिया जाए वो प्रोडक्ट, तो इट इज वैल्यूएबल। बहुत सारे गणित है उसमें, मैं आपको वो भी सिखाऊंगा, टेंशन मत लीजिएगा। तो यूलिप क्या है एलआईसी का? यूलिप एक ऐसा प्रोडक्ट है जो बॉन्ड, बैलेंस, बॉन्ड फंड, बैलेंस फंड, ग्रोथ फंड, इस पे काम करता है। जो सिक्योर फंड है इस पे काम करता है। लेकिन अभी ये जो 3 फंड है सबसे पावरफुल, मैं बाकी सारे यूलिप पे बात नहीं करूंगा, मैं तीन तीन फंड पे बात करूंगा ज्यादातर। एक तो है निवेश, दूसरा है पेंशन, और तीसरा है इंडेक्स। क्या सच में मुझे यूलिप बेचना चाहिए? सवाल बहुत गहरा है मेरा। सबसे बड़ा सवाल गहरा है मेरा, क्या मुझे यूलिप बेचना चाहिए? ओनली यूलिप क्या विद एंडोमेंट यूलिप?
आप बोलेंगे सर ठीक है, नो प्रॉब्लम, ओनली यूलिप पे भी फोकस कर देंगे तो कोई नुकसान नहीं है, बहुत प्रॉफिटेबल है। लेकिन सच में एलआईसी का यूलिप रिटर्न दे सकते हैं? अभी अगर आप ये बात कर लो, 2003 में एक पॉलिसी में 2 लाख रुपए इन्वेस्ट किया था जिसका नाम था जीवन प्लस, 173 टेबल। आज उसका वैल्यूएशन रिपोर्ट निकाला गया, 29,50,000 था। आपके पास उसका पोस्टर रहेगा। कितना? 2 लाख का 29,50,000। ऑलमोस्टली कितना गुना रिटर्न हो गया? 14 गुना, 14 टाइम्स। सोच के देखो, कितने साल लगे उसमें? 22 साल में। कितने साल में? 22 साल में। मतलब एलआईसी का यूलिप प्रोडक्ट लॉन्ग टर्म में रिटर्न दे सकता है, शॉर्ट टर्म में नहीं देगा, लॉन्ग टर्म में देगा, बराबर है। अभी निवेश प्लस में 4.5 साल में, 3.5 साल में डबल में रिटर्न शो किया, किया कि नहीं किया? आज भी कर रहा है, हायर लेवल पे है। आप बोलेंगे सर बात तो बराबर है, ठीक है, लेकिन निवेश प्लस में क्या गणित है? सिंगल प्रीमियम है। 1.25 लाख का सिंगल प्रीमियम डालोगे तो 25 साल का स्कीम देना पड़ेगा, तो वो लेता नहीं है। उसको 5 साल में रिटर्न चाहिए, 10 साल में रिटर्न चाहिए, 15 साल में रिटर्न चाहिए। एक बात बताओ, जिंदगी की वैल्यू आपकी 5 साल की है, जिंदगी की वैल्यू आपकी 10 साल की है। पैसा भी चाहिए आपको, कमाना भी है, अच्छा इनकम भी अच्छा चाहिए। फिर तुम्हारे पास पेशेंस क्यों नहीं है? पेशेंस क्यों नहीं है? क्यों? तुम्हें आज पैसा लगाया, 1 करोड़ लगा दिया, आपको अगले साल 2 करोड़ चाहिए। आई एम सिटिंग, परसों मैं नीचे थोड़ा सा सोसाइटी में गया था, और दशहरे के दिन, दशहरा कल ही था ना, परसों के दिन गया था। तो एक बंदे से मुलाकात हुई मेरी। वो 3 बंदे थे, एक मैनेजर था इंडिया बुल्स का, और एक फ्लैट सील करने के लिए वो आए थे, कुछ काम था ऑफिशियल बनाना। तो वो बंदा बात कर रहा था, मैं जस्ट ऐसे ही वॉकिंग के लिए थोड़ा नीचे उतरा था, तो मैंने देखा तो वो बात कर रहा है किसी 2-3 बंदों के साथ, हमारी सोसाइटी के मेंबर्स के साथ। तो उसने एक वर्ड यूज किया, वाई यू आर इन्वेस्टिंग इन एलआईसी? क्या तुम्हारा एलआईसी में पैसा बनेगा? अरे तुम्हारे पास पैसा है, तुम म्यूचुअल फंड में लगाओ, बहुत मजा मिलेगा। अभी मेरे को एलआईसी के बारे में कोई बोलेगा तो मेरे को बहुत गुस्सा आता है। मैं गया उधर बैठा, बाजू में खड़ा हो गया। अभी उसमें से 2-3 बंदों को मालूम मैं एलआईसी का काम करता हूँ। तो वो हंस गया, एक मेरा दोस्त। अभी बोला इसका कार्यक्रम होने वाला है, थोड़ा शांति से बैठते हैं। तो मेरे दोस्त मेरे तरफ हंसने लगा, बोला, मैं बस इतने बोला, कुछ मत बोला। तो बोले क्या बात है सर, उसने थोड़ा छेड़ा उसको, और बोला म्यूचुअल फंड में सच में 25-30% रिटर्न मिलेगा? तो दोस्त ने पूछा उसको, बोला हाँ आप लगाओ, मैंने लगाया। बोला ठीक है, नो प्रॉब्लम, कितना लगाया? बोला आपने। बोले सर मैंने 10 लाख लगाया। कितना मिला? बोले 25 लाख मिला। क्या 25% रिटर्न की बात करते? 10 लाख लगाने पे 25% रिटर्न कितना हो गया? बोला गारंटी के साथ बताओ। बोले नहीं। बोला एक काम करो, मेरे पास 1 करोड़ है अभी, म्यूचुअल फंड में लगा दो। आपका एजेंसी है ना म्यूचुअल फंड का? अगर है तो बताओ मुझे, मैं 1 करोड़ म्यूचुअल फंड में लगाऊंगा। मेरे को ज्यादा नहीं यार, 25 साल में इसका 25 करोड़ बन सकता है तो बता देना, बाकी कुछ नहीं चाहिए मेरे को। लेकिन मेरे को एक चीज का गारंटी चाहिए, गारंटी के साथ लिख के देना बॉन्ड पेपर की, मेरे को 25 करोड़ मिल सकता है 25% के हिसाब से, 25 साल में। मैं तेरे को 5 साल 10 साल का भी बात नहीं करूंगा। वो बंदा बोलता है सर क्या पागल हो गया, गारंटी कोई लिख के देगा क्या 25 करोड़ बनेगा करके? तो तुमने तो बोला एलआईसी में क्या पैसा लगाने का है, एलआईसी में थोड़ी गारंटी है। मैं एलआईसी में गारंटी का पैसा देता हूँ, मालूम है आपको? कुछ मत करना, 1 लाख रुपए 16 साल देना, 1 करोड़ का मैच्योरिटी देता हूँ 25वें साल पे। बोल 16 लाख में तेरा 1 करोड़ बना के देता हूँ। वो भी बॉन्ड पेपर पे लिख के दूंगा कि 1 करोड़ मिलेगा तुझे। बोल, मैं लिख के दूंगा, अगर कम आ गया तो मैं पैसा दूंगा, ज्यादा आ गया तो तू दे। वो जितना भी ज्यादा आएगा मैं ले लूंगा, गारंटी है तेरा। अपना प्रोडक्ट पे विश्वास, सीखने से पहले विश्वास होना जरूरी है कि अपना प्रोडक्ट सच में दे सकता है कि नहीं दे सकता है। सबसे पावरफुल है ये। वो चीज क्यों मैंने बताई, लोग बोलते हैं कि एलआईसी में कुछ नहीं मिलता है यार। अरे एलआईसी मिलने के लिए नहीं होता है, सब जिंदगी संवारने के लिए होता है। एलआईसी का यूलिप जो है ना सबसे पावरफुल है। निवेश 2 पॉइंट में काम करता है सब, सिंगल प्रीमियम का। एक 7 टाइम्स इंश्योरेंस, एक 10 टाइम्स इंश्योरेंस पे। रिटर्न 5 साल 10 साल 15 साल में नहीं बनेगा सब, 20 साल 25 साल में बनेगा। आप क्या चाहते हो? आज 5 साल के बाद आपको पैसा दे दूं और मैं नहीं बना पैसा, तो क्या करोगे आप? एक एजेंट का फोन आया, विजय भाई एक बात बताओ, सिंगल पे पैसा लगाया, 10 साल का टर्म दे दिया और 5वें साल में विड्रॉल। हाँ करना, कोई दिक्कत नहीं, अगर पैसा बढ़ रहा है, बढ़ा हुआ है, तुझे जरूरत है, इमरजेंसी है, निकालना, कौन सी दिक्कत है? आपने अगर नोटिस किया रहेगा तो ये मालूम है, इंडेक्स प्लस और निवेश का 5 साल का लॉकिंग दिया हुआ है। क्यों दिया? क्योंकि बैड एक्सपीरियंस ऑफ द एल आई सी इन द यूलिप, इमीडिएटली तीसरे साल लोगों ने पैसा बंद कर दिया, चौथे साल पैसा भरना बंद कर दिया, इसके लिए नुकसान हो गया। 5 साल तक अगर तुम पैसा भरते हो
तो 5 साल के बाद तुम्हारा पैसा बढ़ेगा, गारंटी के साथ है। क्योंकि तुम्हारा पैसे का वैल्यू बना के देने का गारंटी एलआईसी ने सर्कुलर में दिया हुआ है। ऐसे एलआईसी नहीं बोलेगी तुम्हारा पैसा बनेगा। क्योंकि लॉयल्टी गारंटेड एडिशन के साथ ये प्रोडक्ट लॉन्च किए गए जीवन निवेश प्लस और जीवन इंडेक्स प्लस का। इट इज अ मोस्ट वैल्यूएबल थिंग। निवेश प्लस आपका रिटर्न अच्छा देगा। सिंगल प्रीमियम में 15 साल का भी डालते हो तो भी रिटर्न अच्छा बनेगा 12% के हिसाब से। ज्यादा मत बताओ, कौन कहता है ज्यादा बताने के लिए। लेकिन एक बात बताओ, आपके घर में बेटी है, छोटी सी बेटी या बेटा है आपके घर में, कभी उसको पॉलिसी समझाई? उसके लिए कभी पॉलिसी के बारे में बात की आपने? एक बंदा था एलआईसी में, था मतलब है, जिसने 1 साल में 34 एमडीआरटी किया। 1 साल में 34 एमडीआरटी किया। सोच के देखो, 34 एमडीआरटी इज नॉट ए जोकिंग पार्ट, इट इज सिंपल वेरी रन। 34 एमडीआरटी। उसने क्या किया मालूम है? सिंगल प्रीमियम की पॉलिसी पे काम किया, जिसमें कमीशन 0.01% था। 0.01% मतलब प्रधानमंत्री वही योजना पे 1,000 पॉलिसी बेची उसने 1 साल में। 1,000। कितनी? 1,000। कमीशन कुछ भी नहीं, खर्चा कम से कम 10 से 15 लाख किया उसने लिए एडवर्टाइजिंग के लिए। उसके बाद जब उसका एमडीआरटी हुआ ना अगले साल, 34 एमडीआरटी क्लियर था उसका। मतलब एलआईसी के पॉलिसी में इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, अपना टाइम इन्वेस्टमेंट करता है, तब जाके पैसा बनता है। निवेश प्लस भी आपके लिए एक टर्निंग पॉइंट है आपके बिजनेस का। 2% की बात नहीं करता हूँ, फाइनेंशियल सिस्टम की बात नहीं करता हूँ, कस्टमर के भी आप में बात करो आपके साथ। लेकिन ये पॉलिसी आपको सीओटी बना सकती है, इतना पावरफुल पाएंगे ये। कभी आपने किसी बुजुर्ग जो जिस घर में जाते हो, दादा दादी देखे जिनकी उम्र 60 है, 70 है, 65 है, 67 है, 75 है, उनके अकाउंट में ना कुछ तो थोड़ा बहुत अमाउंट रहता है। उनको अगर बताओगे ना, एलआईसी का एक इंडेक्स प्लस ये निवेश प्लस प्लान है, जिसके साथ 717 अगर मिक्स करके बताओगे, फॉर एग्जाम्पल 717 में 1 लाख रुपए और उसमें अगर 1.5 लाख रुपए लगाओगे, 2.5 लाख के इन्वेस्टमेंट में आपकी पोती की शादी के लिए आपकी तरफ से 2 साल की पोती आपकी शादी के टाइम पे आपके बेटे को खर्चा करने का जरूरत नहीं। 2-2.5 लाख रुपए में आपके पोती बेटे को 20 लाख रुपए तक का वैल्यू बनेगा। आपकी तरफ से एक दिया हुआ छोटा सा गॉड गिफ्ट, आपकी तरफ से दिया हुआ एक छोटा सा गिफ्ट 2.5 लाख का सिंगल प्रीमियम का। आपको बताओ, ये पेरेंट्स जो है ना, ग्रैंड पेरेंट्स आराम से मान जाएंगे। लेकिन हम ऐसा प्रोडक्ट बताते नहीं है। हम क्या बताते हैं, सर उनको पेंशन चाहिए। अभी परसों किसी का फोन आया, मुझे पूछा, विजय भाई एक बात बताओ ना। बोला क्या? अरे ये बात एक चीज है, एलआईसी में सिंगल प्रीमियम में वो यूलिप जो लेते हैं उसमें अच्छा रिटर्न जाएगा। मैंने 2 प्रोडक्ट समझा है, एक 717 भी लेने के लिए कहा, 1 लाख प्रीमियम का, और 1.5 लाख रुपए किसमें डालने के लिए कहा, निवेश में डालने। क्योंकि निवेश क्या करेगा? निवेश करेगा इंक्रीजिंग का काम, और इन 717 क्या करेगा? सिक्योरिटी सिस्टम का काम। तो 2 प्रोडक्ट अलग अलग है, एक यूलिप प्रोडक्ट है और ये एक एंडोमेंट प्रोडक्ट है। ये दोनों प्रोडक्ट का जोड़ी 2.5 लाख रुपए सिंगल में आपको 20 से 25 लाख रुपए का रिटर्न देता है। हम उसके बारे में सोचते नहीं। दूसरा है सबसे पावरफुल, जो मैंने एक बात कही थी, पेंशन प्लस। यूलिप एलआईसी का सबसे बड़ा बैकबोन है आपके बिजनेस का भी। राइट ना 2025 का बात कर रहा हूं मैं। उसके पहले का बात, एलआईसी का सबसे बड़ा बैकबोन जो है, वो बैकबोन था एंडोमेंट प्लान। अभी भी है, अभी भी है। 1965 से लेके 1956 से लेके अभी तक 69 ईयर्स का जो प्लान है एंडोमेंट 714, आज भी कस्टमर के घर का बैकबोन है, उसके फाइनेंशियल सिक्योरिटी का बैकबोन है, ध्यान में रखना। 714 आज भी बैकबोन का काम करता है। कभी भी ध्यान में रखना, फाइनेंशियल सिक्योरिटी का बैकबोन कहा जाता है उसको, आज भी। इन्फ्लेशन बीट, बहुत सारे लोग कहते हैं अरे सर एंडोमेंट प्रोडक्ट इन्फ्लेशन बीट को नहीं ट्रेस कर पाएगा। अरे इन्फ्लेशन बीटिंग तो अभी चल रहा है, पहले कहाँ था? जब एंडोमेंट लॉन्च हुआ तब कहाँ था इन्फ्लेशन बीटिंग? तब तो बोनस रेट 58 रुपीज दिया हुआ है, 60 रुपीज दिया, आज 46 रुपीज है, 47 रुपीज है। आज कम क्यों है? क्योंकि इसका रीजन ये की है, अरे इन्फ्लेशन बढ़ा है, कॉस्टिंग रेशियोज बढ़े हैं, डेथ रेशियोज बढ़े, इसके लिए। पहले डेथ रेशियो कम थे। लेकिन यूलिप में क्या होता है, यूलिप में गणित क्या होता है कि यूलिप में वो सर मोर्टेलिटी चार्ज लगेगा, रिस्क कवर चार्ज लगेगा, डीएबी चार्ज लगेगा, ये चार्ज वो चार्ज, ब्रोकरेज चार्ज। सर मेरा पैसा कितना इन्वेस्ट होएगा, इसके बारे में बहुत ज्यादा सोचा जाता है, कितना इन्वेस्ट होएगा। इन्वेस्ट उतना ही होगा जो आप सोचते हो, क्योंकि एलआईसी की ये प्रोडक्ट सबसे पावरफुल है और आपके बिजनेस का टर्निंग पॉइंट है। सिंगल प्रीमियम दादा दादी ढूंढो, मजा आएगा। हम बोलेंगे सर नहीं डालते वो लोग।
अरे रहेगा तो डालेंगे, क्यों टेंशन लेते हो, डालेंगे वो। आप लोग ज्यादा की डिमांड मत करो, 5 लाख 10 लाख का डिमांड मत करो, 2.5 लाख का भी डिमांड करोगे, उसमें भी प्रेजेंटेशन दोगे तो भी एक बात बता दो, 2.5 के 2 मिल गए, आपने मांगा था 2.5 लेकिन मिला 5 लाख, क्या करोगे? खुशी होगी ना। अब बोले सर उसमें सिंगल प्रीमियम में क्या कमीशन, लेकिन घर तो अपने हाथ में आ रहा है ना, पार्टी तो अपने हाथ में आ रही है, बाद में सोचा जाएगा उसको क्या दे सकते क्या नहीं दे सकते। सिंपली मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि सिंगल प्रीमियम का फोकस, अगर आप बोलते हो कि नहीं यार सिंगल प्रीमियम में नहीं जाना चाहिए निवेश, क्योंकि निवेश क्या है, आपका टर्निंग पॉइंट है कस्टमर का सेटिस्फेक्शन के लिए, और 717 उसके परिवार का गेनिंग है। अभी पेंशन प्लस प्रोडक्ट क्या है? पेंशन प्रोडक्ट प्रोडक्ट जो है, दो पॉइंट है। एक पेंशन ग्रोथ फंड है, सबसे ज्यादा मैं उसमें ये ज्यादातर बात करता हूँ, क्योंकि इस फंड में क्या होगा, डायरेक्टली शेयर मार्केट में पैसा लगेगा, पेंशन का पेंशन ग्रोथ फंड में पैसा लगेगा। महीने का 1,000 रुपये लगाना है, 2,000 रुपये लगाना है, 3,000 रुपये लगाना है, क्वार्टरली लगाना है, ईयरली लगाना है, जैसे लगाना लगाओ, लेकिन खुद के लिए कम से कम 20,000 की पेंशन प्लस पॉलिसी ले लेना, ईयरली का हो ना लेके रखना। आपको 3 सवाल पूछता हूँ सबसे बढ़िया, आपके लिए, कस्टमर के लिए, आपको पेंशन मिलेगी क्या? बहुत गहरा सवाल है ये मेरा। आप LIC एजेंट हो, आज कम से कम 40 साल उम्र है, 45 साल उम्र है, 50 साल उम्र है, 55 के हो, 60 साल गुजर गए आपके, आपको पेंशन मिलेगी क्या? सिंपल सा सवाल है मेरा LIC से। और कमीशन पे मत जाना, वो बोलेगा सर कमीशन पे मेरे को पेंशन मिलेगा। आपने इच्छा इतना अच्छा काम किया इतने साल से LIC में, आपको पेंशन मिलेगी क्या? नहीं है ना पेंशन। आप बोलेंगे विजय कुमार जी रिन्यूअल कमीशन हमारा पेंशन, रिन्यूअल कमीशन फैमिली के लिए, आपके लिए नहीं है, तुम्हारा का अधिकार नहीं, हो फैमिली के लिए, तुम्हारा लिए नहीं है। तुम नया काम है, एक बात बोलते हो सिंपल सा, कंपनी में जॉब करते हो, किसी कंपनी में, प्राइवेट में, गवर्नमेंट में जॉब करते हो, सिंपल क्वेश्चन है, वहां पे काम करते हो सुबह 9 बजे से लेके 5 बजे तक, 10 बजे से लेके 6 बजे तक, बराबर है? एक आध महीना काम पे नहीं गया, कंपनी बोलेगी अरे तूने इतना साल काम किया मैं तेरे को पगार भेजता हूँ, ऐसा बोलेगी क्या कंपनी? तुम्हारे बिहाफ में कंपनी कॉम्पनसेशन भेजेगी क्या? नहीं ना। सिंपल सवाल है मेरा, नहीं ना। फिर तुम LIC के बारे में क्यों सोचते हो कि मेरा कमीशन नहीं आया, मतलब रिन्यूअल कमीशन आ रहा है, मेरे को टेंशन है, मैं सेटिस्फेक्शन में जी रहा हूँ। यही सेटिस्फेक्शन की वजह से धंधा नहीं हो रहा है, यही सेटिस्फेक्शन की वजह से बिजनेस रुका हुआ है, क्यों? रिन्यूअल कमीशन माई इनकम। इतना तगड़ा जोर से बोलते हैं ना एजेंट, कोई CM क्लब एजेंट का फोन आता है मुझे, विजय भाई मेरे को 2 लाख का कमीशन आता है महीने का, बोला अच्छा बात भरा, मेरे मजा आ गया यार बात सुन के, मतलब साल का 24 लाख कमाते, मतलब तुम एक भी पॉलिसी नहीं करते हो? बोले आपको कैसे पता? बोला अभी 2 लाख रुपए आने वाला आदमी थोड़ी मार्केट में जाएगा। आज ही खुद के लिए 20 लाख का, 20,000 का पेंशन प्लस अगर डालते हो, 30,000 का पेंशन प्लस अगर डालते हो, और कौन कहता है कि प्रीमियम खुद के पॉकेट से भरने के लिए? डिसीजन लेने के बाद, कभी भी डिसीजन लेने के बाद उसको सही करने का तैयारी करो। रतन टाटा जी बात कहते थे कि हमने किस कंपनी में पैसा लगाया, हम ये नहीं सोचते कि वो पैसा हमारा डूबेगा क्या बढ़ेगा, वो कंपनी प्रॉफिट की या लॉस की। हम ये सोचते कि हमने जो डिसीजन लिया वो गलत है या सही है, वो बाद में सोचा जाएगा, पहले अगर हम पहले उतरते उसमें करके देखते फिर उसको सही करने की कोशिश करते हैं। वैसे हमारा गणित होना चाहिए, ए माई मुझे 10,000 का अगर ईयरली प्रीमियम पे करना है तो ये 10,000 कौन सा पॉलिसी से सेट हो सकता है, उसके बारे में मैं सोचूं। ये महीने की 2,000 3,000 4,000 5,000 की अगर मैंने नेट चालू कर दी तो वो 5,000 महीने का नेट का कौन सा प्रीमियम से मेरा निकल जा सकता है, उसके बारे में सोचो, क्योंकि इन्वेस्टमेंट से इन्वेस्टमेंट बढ़ता है, बूंद बूंद से सागर बढ़ता है, वैसे इन्वेस्टमेंट से इन्वेस्टमेंट बढ़ता है, पैसा लगाओ पैसा बढ़ेगा। आपको मालूम है एक गणित है, मार्केट में एक गणित है, आज 1 रुपया दिया आपने मुझे, आज 1 रुपये दिया, कल आपने 2 रुपये दिया, परसों आपने 3 रुपये दिया, वापस 4 रुपये, 5 रुपये, 6 रुपये, 7 रुपये, 8 रुपये, ऐसा करते करते 365 दिन आप इन्वेस्ट करते हो, आपका अमाउंट कितना हो जाता है मालूम है? हाउ मच यू कैन सेव, एवरेजली कैलकुलेट नहीं कर सकते, मैं जानता हूँ। यू कैन अर्न द 1 करोड़ रुपीज, you can earn the 1 crore rupees in the 1 year. You can save 1 rupees today, next day 2 rupees, next day 3 rupees, next day 4 rupees, next day 5 rupees, next day 6 rupees, next day 7 rupees. That every day you can save the amounts. That the multiple of 1 rupees in extra. That's cost. You become a crorepati in the life, in the your life. कंपाउंडिंग का पावर बहुत ज्यादा रहता है, कंपाउंडिंग का पावर बहुत ज्यादा रहता है, हम यूटिलाइज नहीं करते। लोग कहते हैं पेंशन प्लस में ऐसा कंपाउंडिंग क्या करने का, कंपाउंडिंग का मीनिंग उसके साथ नहीं, मीनिंग क्या है मालूम है?
अगर मैंने 5,000 मंथ पर मंथ की अगर पेंशन प्लस ली खुद के लिए, तो ये 5,000 रुपए लाने के लिए 5% के हिसाब से मुझे को कितना प्रीमियम करना पड़ेगा, उसके बारे में सोचो कभी भी। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ मालूम है, ये भाई आपका 50,000 का रिन्यूअल कमीशन आ रहा है महीने का, फिक्स हो गया, उसको ही 50,000 को LIC में लगा दो ना। कस्टमर को कैसे बोलते हो 50,000 लगा दो आपका अच्छा पेंशन मिलेगा, हम क्यों नहीं लगा पाते? सर घर बार चलाना है, कैसे लगाई? अरे घर वालों को थोड़ी पता है 50,000 आने वाले, घर वालों को पता नहीं का 30,000 ही कमीशन आ रहा है, 20,000 तो लगा दो। क्योंकि इसका रीजन क्या है मालूम है? आपके बाद आपके परिवार की देखरेख कौन करेगा, कौन है? जब तक LIC आपके पॉकेट में कमीशन आ रहा है तब तक देगी LIC कमीशन, क्यों उसका टेंशन? लेकिन कमीशन भी अच्छा होना चाहिए, 1 लाख 2 लाख 3 लाख का कमीशन, नहीं तो आ रहा है कमीशन 5,000 का 10,000 का, क्या सर्वाइव करेगी फैमिली? मेरे को सिंपल बताओ। सो यू कैन स्टार्ट द पेंशन प्लस में इन्वेस्टमेंट करो, अच्छा है। अभी 1 लाख रुपए सिंगल प्रीमियम में अगर इन्वेस्टमेंट में डालते हो और 25 साल रखते हो तो आपको 6,500 की पेंशन मिलेगी 12% के हिसाब से। वो जो ब्रूमर आ रहा है ना आपके पास, ये गणित है उसका। 1 लाख रुपए पेंशन में लगाओ, 25 साल के लिए रखो, 6,500 से लेके 8,500 तक की पेंशन मिलेगी पर मंथ की 25 साल के बाद। वो जो 2.5 लाख का, मैं 3 लाख का जो बात कर रहा हूँ ना, 21,000 का पेंशन प्लस की बात कर रहा हूँ मैं। लोग कहते हैं कि सर सच में मिलेगा। मैं प्लानिंग कब की बात कर रहा हूँ? 15 साल की, 5 साल 10 साल की नहीं कर रहा हूँ मैं, 25 साल की बात कर रहा हूँ, 20 साल 25 साल की। वाई? जितना लॉन्ग टर्म रखोगे उतना पैसा बनता है। एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ आपको। आप एक्टिविटी करना घर पे बैठ के, छोटा सा एक्टिविटी मेरा। एंडोमेंट प्लान का 10 लाख समय शुल्क लेना। एंडोमेंट प्लान का 10 लाख का समय शुल्क लेना। कितना? 10 लाख का समय शुल्क। और उसका 10 लाख का समय शुल्क पहला 12 साल के लिए कितना प्रीमियम आता है कैलकुलेट करना। 12 साल के लिए कितना प्रीमियम आता है कैलकुलेट करना, टोटल कितना भरते हो और कितना मिलेगा वो कैलकुलेट करना। उसके बाद 16 साल के लिए कितना प्रीमियम आता है और कितना टोटली पे करते हो और कितना मिलेगा वो कैलकुलेट करना। उसके बाद 21 साल के लिए कितना टोटल प्रीमियम, प्रीमियम कितना आता है और टोटली कितना पे करते हो और कितना मिलेगा कैलकुलेट करना। एंडोमेंट में 10 लाख एंडोमेंट का लिया, अगर मैं 12 साल का लेता हूँ 92,000 का प्रीमियम है, टोटल भरते हो 11,85,000, 10,85,000, 10,85,000 और मिलेगा 14,20,000 रुपया। अगर वही प्लान 10 लाख का ही है एंडोमेंट, अगर 16 साल के लिए लेते हो तो 68,000 का प्रीमियम है 16 साल के लिए। टोटल पे करते हो 10,27,000, 10,27,000 टोटल पे करते हो और मिलेगा 16,40,000 रुपया। वही टेबल पे 21 साल के लिए अगर इन्वेस्ट करते हो तो 47,000 का, 49,000 का प्रीमियम है 21 साल के लिए। भरते हो 10 लाख रुपया टोटल और मिलता है 20,40,000 रुपया। आप बोलेंगे इतना कॉन्फिडेंट, इतना बाहेड होके? मैं बाहेड करके ही रखा है कोटेशंस, क्योंकि जब बात करता हूँ ना कस्टमर को, ये बाबा शॉर्ट टर्म का मत ले, लॉन्ग टर्म ले। क्योंकि एक ही ध्यान मेरे को, 12 साल में उतना ही इन्वेस्टमेंट करो 10 लाख का, उतना ही इन्वेस्टमेंट जा रहा है 10 लाख का, रिटर्न कितना है? 14 लाख है। वही पॉलिसी को मैं, उतना ही इन्वेस्टमेंट है 16 साल में, उतना ही है, ज्यादा नहीं है, उतना ही इन्वेस्टमेंट है, 10-20 हजार का फर्क रहेगा, ज्यादा कुछ नहीं है, लेकिन रिटर्न 16 लाख का है। वही पॉलिसी 21 साल के लिए रख रहा हूँ, वही पॉलिसी उतना ही इन्वेस्टमेंट है 10 लाख का, रिटर्न 20 लाख का है। और वही पॉलिसी अगर 25 साल के लिए रखता हूँ, इन्वेस्टमेंट उतना ही है मेरा, LIC के प्लान में उतना ही इन्वेस्टमेंट है, रिटर्न उससे ज्यादा आता है। इसीलिए कहता हूँ LIC का पॉलिसी 25 साल, 25 साल में 8,500 रुपए महीने का होगा। अरे होगा मतलब, नहीं हुआ तो मैं दूंगा, और ज्यादा हो गया तो मेरे को दे देने का, टेंशन क्यों ले रहे हो आप? 8,500 का महीने का होगा पेंशन। ये सवाल बहुत बड़ा पूछा आपने, बहुत बढ़िया सवाल है यार। LIC का यूलिप बहुत पावरफुल है, आप उसका सोच नहीं पकड़ पा रहे हो। आप क्या एजम्पशन लेके चलते हो सर, मार्केट टूटा तो? अरे जिंदगी में उतार चढ़ाव तो आएगा। म्यूचुअल फंड नहीं टूटता है क्या? नहीं टूटता है। अरे अभी मालूम है आपको, मार्च महीने में म्यूचुअल फंड टूटा था, मालूम है? फिर 3 लाख का वैल्यू सीधा 1,10,10 पे आके गिरा था, मालूम है आपको? आई हैव इन्वेस्टेड इन म्यूचुअल फंड्स। मैं कहता नहीं कि मैं नहीं कर रहा हूँ, आई एम ऑल्सो इन्वेस्टेड इन शेयर मार्केट। एक सिंपल सा सवाल है मेरा, टूटता है कि नहीं टूटता है? अरे म्यूचुअल फंड टूटता है, म्यूचुअल फंड का पैसा विड्रॉल होता है। अरे 35%, 35 नहीं, वो मेरे पास रिपोर्ट है, जस्ट बेटा मैं चेक बताता हूँ आपको कितना परसेंट पीपल है।
मैं एक रिपोर्ट बताता आपको, रिपोर्ट। आप बोलेंगे विजय भाई ये हवा में बात हो गया। सॉरी। दिख रहा है स्क्रीन? 38% पीपल विड्रॉलिंग विद इन 1 ईयर एसआईपी का ऑन एन एवरेज 12% का रिटर्न दिया उन्हें। 12% people are only continues the account for 25 years. 62% people withdraw within a 2 years. 74% people withdrawing within a 3 years. 81% people withdrawing in 4 years and 88% people withdrawing for 5 years. सोच के देखो 12 साल 12% people are only continues the after that 5 years. और आप कहते हैं साहब क्या प्लान देता है आप। अरे म्यूचुअल फंड का बात कर देता हूँ। यहाँ पे देखो ये म्यूचुअल फंड एसआईपी दूसरा रैंकिंग में यूनिट का एसआईपी करते हो। म्यूचुअल फंड में 20,000 का पर मंथ का एसआईपी किया, 12%, 12 महीने का हो गया 2,40,000 साल का प्रीमियम, 15 साल में 36 लाख का इन्वेस्टमेंट है, 36 लाख का 15% का अप्रोक्सीमेटली ग्रोथ रेट पकड़ लेते 15 साल में तो 1 करोड़ आपको मैच्योरिटी जा सकता है म्यूचुअल फंड में। अगर उसमें से आपका कंट्रीब्यूशन निकालो 36 लाख होता है, नेट गेन मिलता है 64 लाख रुपया, जिसके ऊपर 1.25% का टैक्सेशन लगेगा, लेस टैक्स फ्रीज, और उसके बाद गेन टैक्स लगेगा 12.5% का, 7,84,375। आपको म्यूचुअल फंड में 36 लाख लगा के 54,90,000 मिलता है साहब। 1 करोड़ मैच्योरिटी आया, माइनस 36 लाख कर दिया, आपका प्रॉफिट सिर्फ 54 लाख रुपए होता है। वही पॉलिसी अगर म्यूचुअल फंड एलआईसी में लगाते हो तो आपका 1 करोड़ आता है, उसमें आपको 24 लाख का इंश्योरेंस कवर मिलता है, एक्सीडेंटल कवर 48 लाख का मिलता है, इसमें कोई टैक्स नहीं लगता है, इसका एग्जाम्पशन इन्वेस्टमेंट टैक्स फ्री रहता है, रिफंड ऑफ द मोर्टेलिटी चार्जेस पूरा होने वाला है, और इसका ये गारंटेड स्पेसिफिकेशन है 36 लाख माइनस कर देना 1 करोड़ से 64 लाख रुपए आपका प्रॉफिट है। और उसके ऊपर हम बोलते हैं सर एलआईसी का यूलिप दे सकते हैं क्या? दोनों एवरेज रेट पकड़ा है, 15% यहाँ पे भी और 15% वहां पे भी। सोचने वाला बात है। हम क्या सोचते हैं, सर रिटर्न आएगा क्या, सर रिटर्न आएगा क्या? अरे रिटर्न आएगा कि, मेरे को वही समझ में नहीं आता, रिटर्न नहीं आएगा। मैं बोलता हूँ यार नहीं आए रिटर्न क्या करेगा, 5 साल में तो नहीं आएगा। मैं ओपनली बोलता हूँ एलआईसी का यूनिट 10 साल के बाद बढ़ेगा, क्लियरली बता रहा हूँ। बहुत सारे एजेंट बोलते हैं विजय भाई एलआईसी नहीं बता रहे, आप बोलते हैं 5। अरे एलआईसी का पूरा प्रीवियस स्ट्रक्चर चेक कर लो, एलआईसी का यूलिप 5, 6, 7, 8 साल के बाद इंक्रीज हुआ है, इमीडिएटली नहीं हुआ है। आज एलआईसी ने डाल दिया पैसा और इमीडिएटली स्टार्ट हो गया यूलिप बढ़ना। संदीप पाटिल साहब, मैं 10 का 16 भर लो झोला नहीं बता रहा, मैं 25 साल का प्लान बता रहा हूँ। विजय कुमार आज भी वही पॉलिसी बताता है जो 25 साल चलाना ही है। मैं शॉर्ट टर्म का गेमिंग कभी भी नहीं था, 5 साल में भरो, 10 साल में भरो, 15 साल भरो, मैं कभी भी नहीं बताता। नहीं तो बताने के लिए जीवन उत्सव के ऊपर मैं कितना सेशन लेता था। एक बात ध्यान में रखना, कभी भी मेरा स्टेटमेंट याद रखना, मेरे कोई भी कंटेंट आज तक, कोई भी कंटेंट, 25 साल एलआईसी क्यों लेनी चाहिए मालूम है, और आपने क्यों बेचनी चाहिए मालूम है? 25 साल के बाद, 25 साल में कभी भी कुछ हो जाए ना, परिवार को संभालने के लिए एलआईसी है। और 25 साल तक आपको कुछ होना जाए ना, आपके आने वाले पॉकेट का कमीशन सेटलमेंट है वो चीज। ध्यान में रखें मेरे स्टेटमेंट। 5 साल का प्लान नहीं है ऐसा नहीं है मेरे पास, 10 साल का प्लान नहीं है मेरे पास ऐसा नहीं है। मैं बताने के लिए बता सकता हूँ शॉर्ट टर्म का, लेकिन एक बात बताओ, आपको 10 साल में कमीशन कमा के फिर क्या करना है, बाद में वापस जाना पड़ेगा मार्केट में। अरे जिसको 40 साल हुए एलआईसी की एजेंसी, आज उसके पास 40 साल प्रीमियम पे करने वाले कस्टमर है, जिनको अच्छा लग रहा है मैच्योरिटी लेते लेते। आपने रिटर्न एंजॉय बेचा है ना, 25-25 पॉलिसी का बंडल, बेचा है कि नहीं बेचा है? सिंपल सा सवाल पूछता हूँ। हर साल वो, हर साल पॉलिसी मैच्योरिटी, हर साल उसके अकाउंट में पैसा आ रहा है। अरे उस वक्त कस्टमर लेने के लिए तकलीफ कर रहा था, लेने के लिए, लेकिन आज हंसते हंसते बोलता है सर बहुत मजा आ रहा है पॉलिसी का। बोला क्यों? अरे पिछले साल 3.5 लाख लिया, ये साल 4.5 लाख आ रहा है, अगले साल 5.5 आएगा। कस्टमर बोला उस वक्त तो तुम बहुत चिल्ला के बता रहे थे इतना पॉलिसी संभालने का है क्या, वो भी टैक्स फ्री आ रहा है। सोच के देखो, एक बंदे को तो 45 पॉलिसी का बंडल है, 45।
लेकिन जब अभी पैसा शुरू हुआ है ना उसका आना, बोलता है सोने पे सुहागा आ रहा है सर, मजा आ रहा है। देते वक्त तकलीफ होती है साहब। एलआईसी का पॉलिसी 10 साल में नहीं बढ़ेगा, ओपनली बता रहा हूँ, 10 साल के बाद बढ़ेगा। क्या होता है, शॉर्ट टर्म में मजा नहीं आएगा, लॉन्ग टर्म में मजा आता है। शॉर्ट टर्म में क्या होता है, शॉर्ट टर्म क्या है, क्या होता है मालूम है, लॉन्ग टर्म। अभिजीत जी, आपके लिए मेरे पास 1 साल का पॉलिसी, आप 1 साल का ही पॉलिसी बेचो, उसके ऊपर मत जाओ यार। आपको 1 साल का कमीशन कमाने में मजा है, पर वो उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। 25 साल का, एक बंदे को प्रेजेंटेशन दिया 6.5 लाख रुपए प्रीमियम का, 6.5 लाख रुपए के, एज है 35 ईयर्स का। उस बंदे को पॉलिसी दिया 25 साल का, वो बोला सर 25 साल पे करना ही पड़ेगा। बोला ये तुम्हारा मर्जी है। बोला वाई, बिकॉज 25 ईयर्स, मेरे पास 5 साल का प्लान है, मैं 5 साल का दे देता हूँ, खत्म हो जाएगा। 42 में अगर तुमको अटैक आ गया तो तुम्हारे परिवार को मैं कुछ नहीं दे पाऊंगा। बोला 15 साल का, बोला नो प्रॉब्लम, 50 में तुम्हें अगर कुछ प्रॉब्लम हो गया, 50 के बाद 51 में अगर तुम्हारा अटैक आ गया तो तुम्हारे परिवार को दूंगा क्या। बोले फॉर एग्जाम्पल 60 में मेरे को मैच्योरिटी के टाइम में अटैक आ गया तो पैसा तुम्हारे परिवार को मिलने वाला है, मुझे थोड़ी मिलने वाला है। नहीं ना। सब सब 25 साल खत्म होने के बाद मेरे को कुछ हो गया तो उसके लिए तो प्रोविजन प्लान दिया है जीवन उमंग का, वो तुम्हारे परिवार को रिस्क कवर देगा। अगर मुझे 80 में कुछ होगा, तुम्हारा परिवार करोड़पति है। प्रोविजन ऐसा बना रहा हूं मैं प्रोविजन ऐसा बना रहा हूँ कि तुम्हारी जिंदगी भर चलना चाहिए। एलआईसी का नाम क्या है, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी। एलआईसी का नाम क्या है, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी। शॉर्ट टर्म का गेम नहीं है एलआईसी। पेंशन प्लस लेने के लिए खुद को बोल रहा हूं आपको मैं, कस्टमर को बेचने के लिए नहीं, बाद में बोलूंगा कस्टमर को दे दो, क्योंकि चैलेंज के साथ बात करता है, ये प्रोडक्ट एलआईसी का बहुत पावरफुल प्रोडक्ट है। ये आपको गेनिंग इमीडिएटली देगा ही नहीं, क्लियरली बात है मेरा, कैलकुलेट कर लेना। क्योंकि ये प्रोडक्ट आपको जब गेनिंग देना शुरू करेगा, रोंगटे खड़े कर देगा ये प्रोडक्ट, इतना पावरफुल है। लास्ट प्रोडक्ट है अपना इंडेक्स प्लस। लोग कहते हैं विजय भाई आप 15% बताते हो, मैं तो एक बात बताऊं, मैंने 25% तक का प्लानिंग किया हुआ है इस प्लान में। लेकिन मैं समझाता किसी ने, मैं रेयर कंडीशन में बताता हूँ। एक बात बताओ, भगवान की पूजा करते हो रोज, मंदिर जाते हो, भगवान के दरवाजे पे जाके उसके मंदिर में जाके माथा टेकते हो कि नहीं टेकते हो, सिंपल से बताओ मेरे को। पूजा करते हो कि नहीं करते हो, नहीं करते आप लोग। इंडेक्स प्लस बेचने का सबसे सही तरीका मेरे पास है, भगवान की पूजा करते हो तो ही, नहीं तो नहीं बोलूंगा। नहीं करते ना सर क्या है यार, मंदिर में जाने के लिए बोलते हो अभी। सब लोग है, सब लोग कुछ ना कुछ तो मांगते हैं उसके पास, ध्यान में रखना। और कोई नहीं है ऐसा कि जाओगे और उसको बोलोगे नहीं मेरा अभी सब ठीक ठाक चल रहा है, अभी कोई कारण नहीं है, ऐसा कोई बोलने वाला मिलेगा ही नहीं, क्या ध्यान में रखना मेरा बात। शेयर मार्केट में पैसा लगाते हो, भगवान को पूछ के लगाते हो क्या, शेयर मार्केट में पैसा लगाया डूबना नहीं देना। म्यूचुअल फंड में पैसा लगाते हो, भगवान को पूछते हो क्या म्यूचुअल फंड में पैसा लगाएगा। आप क्या एक्सेप्ट करके क्या लगाते हो, म्यूचुअल फंड और शेयर मार्केट पैसा लगाते हो तो एक्सपेक्टेशन क्या लगा के ये करते हो, यही ना। बढ़ गया तो मेरा नसीब, नहीं तो ठीक है, नो इश्यू, यही ना। इसके ऊपर तो कुछ नहीं है। शेयर मार्केट में क्या सोच के लगाते हो, अरे 1 लाख लगाए चल जाने दे, हो गया तो 2 लाख हो जाएगा, नहीं तो 1 लाख वापस आ जाए, टेंशन नहीं है अपने को, बस इतना ही है ना। म्यूचुअल फंड में यही लगा के लगाते हो ना, 25%, 20%, 30% मिलेगा तो ठीक है, अपना नसीब है, नहीं मिला तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बराबर है। फिर एलआईसी के बारे में तुम्हारा ये सब टेंशन क्या है। एलआईसी में पैसा लगाए, तुम्हारा सुई जैसे गर्दन पे छुरी रखा है, ये मेरे को 15% का रिटर्न चाहिए ही चाहिए, ऐसा कुछ है क्या। हाँ, नसीब तुम्हारा, तुम जब दूसरी जगह पे पैसा लगाते हो तब तुमको अच्छा लगता है, दूसरी जगह पे पैसा लगाने के बाद कि नहीं यार वहां पे पैसा लगाए वो तो मेरा नसीब के ऊपर आएगा, फिर एलआईसी में लगाने के बाद तुम्हारा नसीब की तरफ जाता है। तो चाय पीने जाता है, तुम बोलते हैं गर्दन पे सुरी रखने के बाद बोलते हैं ए मेरे को तूने रिटर्न कम दिया। अरे यार ये एक बात समझ में नहीं आती, दूसरी जगह पे तेरे को बैच पे पैसा देता है तब तेरे को लगता नहीं कि मेरा बैच का पैसा लगा हुआ है तो रिटर्न आएगा कि नहीं आएगा। किसी को उधार दिया 10,000 20,000, तुमको तो वो पैसा आएगा कि नहीं आएगा गारंटी नहीं रहता है। फिर एलआईसी में लगा हुआ पैसे का गारंटी बराबर मांगता है तुम, क्यों। सिंपल एक बात बताओ,
गेम खेलना है तो भगवान की मर्जी के हिसाब से खेलो। अभिजीत जी, मैं इसका बहुत गहरा आंसर दे सकता हूँ, लेकिन मैं दूंगा नहीं, तो सोच समझ के ये कीजिएगा, क्योंकि एलआईसी के बारे में बोल रहे हो आप, इसके लिए बोल रहा हूँ। एक सिंपल सा सवाल है मेरा। 30,000 सालाना आप पे कर रहे हो, 30,000 सालाना पे कर रहे हो इंडेक्स प्लस में, ठीक है। टोटली 25 साल में कितना रिटर्न जाएगा, कितना इन्वेस्ट कर रहे हो? 7.5 लाख रुपया। कितना इन्वेस्ट कर रहे हो? 7.5 लाख। अब उसको 7.5 लाख रुपए इन्वेस्ट का 25 लाख रुपए भी रिटर्न आया तो वाजिब है कि नहीं वाजिब है? ये एंडाउमेंट पॉलिसी में आप 10 लाख समेशन की पॉलिसी लेते हो जिसका प्रीमियम 50,000 है, 30,000 का 6.5 लाख का अगर पॉलिसी लेते हो उसका मैच्योरिटी 20 लाख रुपए आता है। ये एंडाउमेंट में, एंडाउमेंट में कैलकुलेट करना, मेरा कैलकुलेशन कभी गलत नहीं होता है। मैं बिना कैलकुलेशन का बात नहीं करता क्योंकि मैं बाहर हूं, मेरा सब चीज। 6.5 लाख समेशन की पॉलिसी, 25 साल का प्रीमियम है 30,000 रुपीज, जिसकी मैच्योरिटी आएगी 20 लाख रुपया। कितनी आएगी? 20 लाख रुपया। और इंडेक्स में पैसा लगाते हो, 30,000 का इंडेक्स का लगा हुआ पैसा आपका 25 लाख रुपए आ गया, 5 लाख रुपए एक्स्ट्रा नुकसान है क्या प्रॉफिट है? प्रॉफिट है, बराबर है। चलो मान के चलता हूं, आप रोज मंदिर जाते हो, भगवान को बोलते हो चल रहा है, अच्छा चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। 10% मिला तो भी कोई दिक्कत नहीं, 25 लाख रुपए अगर मिल गया 10% के हिसाब से तो वाजिब है क्या नहीं है? भगवान बोला तू रोज आता है मंदिर में, मेरे को दूध चढ़ाता है, मेरे को मेरे यहाँ पे बहुत सेवा भाव करता है, पाव भी पड़ता है, बहुत अच्छा लगता है मुझे, तेरे को मैं 2% और बढ़ा के देता हूँ। 12% का ग्रोथ हो गया। और ये जो लगा हुआ 25 साल में पैसा इंडेक्स का 12% के हिसाब से हो गया, 36 लाख का अमाउंट जाएगा, 30 लाख तक जाएगा। ऐसा एजम्पशन पकड़ते क्योंकि भगवान मेहरबान हो गया थोड़ा सा अपने पे। 25 ठीक है कि 36 ठीक है? आप बोलेगे ठीक है 36 आएगा तो भी देखेंगे, मन मर्जी। भगवान बोला तू बहुत अच्छा मेरी पूजा अर्चा करता है, बहुत दान धर्म करता है, पुण्य का काम करता है, मैं तेरे को और 3% बढ़ा के देता हूँ, 15% का ग्रोथ देता हूँ तेरी ये पॉलिसी पे। और भगवान ने भविष्य में आपको दे दिया, अच्छा आपका नसीब बहुत चमका, भगवान मेहरबान हो गया और 15% का ग्रोथ दिया, यही वैल्यू आपकी 55 से 60 लाख हो गई। कितनी होगी? 55 से 60 लाख हो गई। लोगों के नहीं लोगे सर, भगवान की मर्जी है ना, शेयर मार्केट की मर्जी नहीं है, भगवान की मर्जी चला रहा हूं मैं आपके साथ, बराबर है। अभी भगवान बोला तू मेरा जमाई है, तू मेरा दामादी बना देता हूँ, तेरे को बहुत अच्छा रिटर्न देता हूँ। और यही ग्रोथ अगर 18% हो गया, कितना हो गया? 18%, 90 लाख रुपए वैल्यू बनेगी। आप लोगों के नहीं लोगे। और यही चीज अगर बढ़ गई, भगवान करे ये चीज और बढ़ेगी, आपके साथ बैठा है, उठक बैठक है, उसके साथ बोला नहीं तेरे को अच्छा करता हूँ, 20% का गया तो 1,23 लाख हो सकता है। इसके ऊपर मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं कहना इतना ही चाह रहा हूँ सर, पैसा लगाया है, 25 साल के बाद 10 हो सकता है, 12 हो सकता है, 15 हो सकता है, 18 हो सकता है, उसकी क्यों टेंशन ले रहा हूँ? लेकिन इतनी गारंटी देता हूँ, जितना लगा है ना, जितना लगा है उसका डबल में तो दूंगा ही दूंगा, क्योंकि गारंटेड एडिशन ऐड होने वाला है। तो ये मत सोचना कि इसमें बनेगा कि नहीं बनेगा। आपके जिंदगी में आप करोड़पति कब बनना चाहते हो ये डिसाइड किया है क्या आपने? जिंदगी की स्लो ट्रैक की गाड़ी फास्ट ट्रैक आने आने आते आते जिंदगी गुजर जाती है साहब। जब 30 साल 35 साल की उम्र हो जाती है, जब शादी होती है, बच्चे आते हैं, जब उनकी पढ़ाई के लिए, उनकी शिक्षा के लिए, उनकी खर्चे के लिए, उनकी जिम्मेदारी उठाते उठाते कब बूढ़े बन जाते हो पता नहीं चलता, एंडिंग में पूछते हो मेरे जिंदगी में कुछ किया ही नहीं है। अगर आज 30,000 लगा के 25 साल में, आज उम्र 40 साल की है, 25 साल के लिए अगर 30,000 रुपए लगा के देखो तो सही, बने तो करोड़पति बने, नहीं तो वैसे भी रोडपति तो नहीं बनने दूंगा ना आपको, बाकी इच्छा आपकी है। विश्वास म्यूचुअल फंड पे ज्यादा है, शेयर मार्केट में ज्यादा है, लेकिन एक एलआईसी एजेंट तुम्हारे पास जब आता है और दिल जान के बोलता है कि तुम इसमें लगा, अरे दिन का 80,000 रुपए तुमको वेस्ट करने के लिए बोलो, वैसे भी तुम चाय पीता है, नाश्ता करता है, खाना खाता है, रिक्शे से जाता है, तुमको दिन का 80 रुपए किधर जा रहा है वो पता नहीं चल रहा है, 2,500 महीने का लगाने के लिए बोल रहा, और तुम अभी मेरे को पूछता है कि गारंटी के साथ रिटर्न आएगा क्या? और तुम ये बात करते हो कि म्यूचुअल फंड कस्टमर चूसता है। अरे कौन सा कस्टमर है जिसको म्यूचुअल फंड चूस के नहीं आता है?
वो वेबसाइट पे जाओ, आप करके देखो, जब विड्रॉल करने का टाइम आता है सब इतना दिमाग माथापड़ी होता है कि पता नहीं है। एजेंट है तुम्हारे पीछे तुम्हारा परिवार संभालने के लिए, म्यूचुअल फंड वाला तुम्हारा परिवार संभाल के लिए नहीं आता है, तुम्हारा ऑनलाइन सिस्टम नहीं आता है। अगर तुम म्यूचुअल फंड में 10,000 का एसआईपी लगाते हो, 20,000 का एसआईपी लगाते हो ना, तुम्हारे परिवार को मालूम नहीं कौन से म्यूचुअल फंड क्या कौन से ईमेल आईडी में तुम्हारा म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो है, मालूम है क्या? घर वालों को पता रहता है? मान के चलो आपने एसआईपी करके रखा है 5 साल का, अच्छे से मस्त बड़ा हुआ है, 10-15 लाख रुपए बना है उसमें, घर वालों को मालूम ही नहीं तुमने म्यूचुअल फंड किया है, तुम्हारा ईमेल आईडी कौन सा है वो मालूम नहीं, और तुम्हें आ गया सुबह अटैक और चले गए। अरे वो 15 लाख रुपए म्यूचुअल फंड में पड़ा है, उसका करेंगे क्या घर वाले? जबकि एलआईसी एजेंट के पास तुम्हारा इंडेक्स पड़ा है, 15 साल हो गया, 15 साल तुम्हारी डेथ होगी, एजेंट के पास तुम फोन करके तो बस, क्योंकि तुम्हारे घर पे आ रहा है वो रेगुलर, म्यूचुअल फंड वाले आ रहे हैं रेगुलर घर पे, विश्वास एजेंट के ऊपर नहीं है। क्यों? ये एजेंट पैसा लेके भागेगा इसी के लिए ना। अरे वो वही व्यक्ति है तुम्हारा जो तुम्हारे परिवार की केयर कर सकता है, तुमको बिलीवनेस नहीं है, और अपने एजेंट होने पे अगर अपने कोई बिलीवनेस नहीं है तो उसके बारे में कुछ नहीं सोचा जा सकता। एक आदमी, एक आइटम ऐसा है इस दुनिया में, पूरे इंडिया में एक ही व्यक्ति ऐसा है, सामने वाला उस पे ऊपर जी जान होके दिल रखता है और उसके ऊपर भरोसा करता है, एक ही व्यक्ति ऐसा है पूरे हिंदुस्तान में, एक ही व्यक्ति है। कौन है मालूम है आपको? एलआईसी का ये एजेंट। ध्यान में रखना मेरा स्टेटमेंट ये। आपको क्या लगता है, आपने पहला विजिट के लिए गया, प्रेजेंटेशन दिया, प्रेजेंटेशन क्लोज नहीं हुआ, नहीं होता है, मैं गारंटी देता हूँ नहीं होता है। दूसरे के लिए गया, उसने बोला यार वो नहीं अच्छा, थोड़ा सा दूसरा बता, वो नॉलेज टटोलता है। तीसरे विजिट में जाते हो, फिर वो बोलता है नहीं आप प्रीमियम रेगुलर हो पाएगा क्या, क्या जा सकता है क्या, बाद में क्या प्रॉब्लम आ जाएगा, ये चीज होगी। तीसरे विजिट में भी पॉलिसी नहीं होता है, चौथे विजिट में वो बोलता है ठीक है भाई अभी फाइनल कर दे। क्यों? जब तक उसको विश्वास नहीं आता है ना कि ये यार मेरे जाने के बाद कुछ भी हो जाए, मुझे ये एलआईसी का एजेंट मेरे परिवार की केयर करेगा, तब तक वो चेक साइन नहीं करता है। ध्यान में रखना ये मेरा स्टेटमेंट। और यकीन नहीं आता तो 4 बार जाने के बाद 5वीं बार जाके बैठना, उसके बाद बोलना अभी भी विश्वास मेरे ऊपर नहीं है क्या पॉलिसी लेने के लिए, बस इतना स्टेटमेंट यूज करना। अगर उसने बोला ना नहीं है तो उसको छोड़ देना, अगर बोला हाँ है लेकिन कुछ सोच रहा हूं मैं, तो वो दिल खोल के आपके साथ बात करेगा। कस्टमर आज तक दिल खोल के बात करता है कभी अपने साथ? नहीं करता है। क्यों? विश्वास जब तक नहीं आता है, क्योंकि ये विश्वास का ऐसा आइटम है, एलआईसी का एजेंट जो परिवारों की सुरक्षा की जिम्मेदारी उठाता है। नहीं तो ध्यान में रखो ना, 1-1 लाख के, 2-2 लाख के, 4-4 लाख के चेक देते, 1-1 करोड़ का, 2-2 करोड़ का इंश्योरेंस निकालते। क्यों निकालते हैं? अरे उनको ऑनलाइन नहीं जाने के लिए होगा, एलआईसी का टेक टर्म प्लान लेने के लिए ऑनलाइन नहीं जा सकते? नहीं ब्रांच में जाके नहीं निकाल सकते क्या? वो क्यों तुम्हें 2 बार 4 बार 5 बार बुला के तुमको तुम्हारा टटोलने से, तुम्हारा एग्जाम क्यों लेते हैं? वो तुम बोलते हो नहीं यार पॉलिसी क्लोज नहीं हो रहा है, नहीं यार पॉलिसी क्लोज। अरे ठीक है ना, नो प्रॉब्लम, अभी नहीं हुआ, उसको कुछ प्रॉब्लम होगा, फाइनेंशियल इश्यू होगा, उसके घर में कुछ प्रॉब्लम चल रहा रहेगा, या तो उसको नहीं चाहिए तो सीधा बोलेगा बाद में। तुम लेके बैठे हो नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है। वो कितना कस्टमर है तुम्हारे पास? 10-15 कस्टमर के ऊपर तुम नहीं जा रहे हो। तुम्हारे पास 100-200 कस्टमर है क्या कि तुमका बात ही नहीं सुन रहे? ऐसा प्रॉब्लम गलती कहाँ है मालूम है? हमारी सोच में। हम बढ़ना नहीं चाहते। आपको बुरा लगेगा मेरी बात का, लेकिन मैं क्लियर कट बात करता हूँ, मैं ओपनली बोलने वाला बंदा हूँ, क्योंकि मैं स्टेटमेंट वही देता हूँ जो मुझे परफेक्टली लगते हैं। एक चीज है, इंडेक्स प्लस आया, कितने लोगों को समझाया, क्लियरली पूछ रहा हूं, कितने लोगों को फोन करके बताया ए भाई तुम्हारा करोड़पति बनने का टाइम आ गया, चल पैसा लगा 30,000, बोल सकते हो क्या? ऐसा मेरी तरह बात कर सकते हो क्या आप बोलेगा सर रिस्क कौन लेगा, पैसा कम है, ये कम है। आप सोच वहां पे जा रही है ना। एवरेजली बात बताओ आपको, एलआईसी में कंसेप्ट मैंने तैयार किया, ये पैसा 5,000 लगेगा, तू 60,000 होता है साल का, 15-25 साल का स्कीम है, 15 लाख रुपए इन्वेस्ट होगा, तेरे को मैच्योरिटी में 80 से 1 करोड़ मिलेगा। बोला गारंटी? ए तू गारंटी का बात मत है साला, कल मर गया तो क्या गारंटी दे रहा, जिंदगी जिएगा 25 साल, वो बता। बोला नहीं तू जाएगा तो 50 लाख, नहीं तो तेरे को 80 से 1 करोड़ चाहिए, चाहिए तो बता। बोला नहीं सोच के बताऊंगा, साला चल जाने दे छोड़, 25 साल तक सोच के रख, बता जब मेरे पास पैसा आएगा मैं बताऊंगा तेरे को, देख मेरे पैसा कमाया। 110 प्रेजेंटेशन दिए मैंने, चलते चलते 110 प्रेजेंटेशन। राइट ना, उस दिन 3 दिन पहले मैंने आपको बताया था कि 29 लोग पीछे पड़े, अभी 45 लोगों के फोन आ गए सामने से। ए भाई तू कब आ रहा है, ये प्रेजेंटेशन समझा पहले, एग्जैक्टली है क्या?
बोला तू साइन करेगा तो ही समझाऊंगा, नहीं तो नहीं समझाऊंगा। आई एम नॉट LIC एजेंट, लेकिन बात करने से पहले मैं बोलता हूँ कॉन्फिडेंस के साथ मेरा LIC का प्रोडक्ट है। मैं ओपनली बोलता हूँ LIC का प्रोडक्ट रिटर्न देगा यार देगा। ये ध्यान में रखो, कुछ काम सेवा के लिए होता है, कुछ काम मेवा के लिए होता है। अपना काम योगक्षेमम पर वहां में जो स्लोगन कहा जाता है ना कि परिवार की सुरक्षा की जिम्मेदारी, साहब जिंदगी में एक चीज बहुत बढ़िया है अपने साथ, लोगों की सेवा करने का। नहीं तो कहाँ गिफ्ट पड़ा है। ए सर वो लोग फोन नहीं उठाते, यंगस्टर, अरे यंगस्टर 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 लेके बैठे हो, यंगस्टर क्या है यंगस्टर, कौन है यंगस्टर। आपने अपन भी यंगस्टर ही थे, अपन भी यही बात बोलते थे, ए नहीं चाहिए बाबा, उसको एग्जांपल तो दे सकते हैं, ए तेरा 40 उम्र आने के बाद तू बोलना मत पॉलिसी चाहिए तेरे को, कुछ भी अटैक बिटेक आ गए तो मैं देखूंगा नहीं पॉलिसी। बोलेगा नहीं देखे देखूंगा, प्राइवेट कंपनी कौन सा लेने वाला है, प्राइवेट कंपनी का प्लान मेरे को बता फटाक से, मैं तेरे को दिला देता हूँ। ICICI का 9,000 का प्रीमियम में 1 करोड़ का इंश्योरेंस कवर मिलता है, लेने चाहते तो बता, भी करवा देता हूँ। पॉलिसी बाजार में 500 रुपए पर मंथ का स्कीम है, 2 करोड़ का इंश्योरेंस मिलता है, मालूम है तेरे को, चाहिए क्या, मैं करवा के देता है, बोल कर लेकिन इंश्योरेंस कर। बोलेगा इससे क्या होगा, बोला कुछ नहीं, तेरे को टेबल पे बैठ के मरने का है, बस इतना ध्यान में रखना। 500 रुपए पर मंथ का है, 6,000 रुपए साल का है, तेरे को बाहर जाके मरने का नहीं, तूने लिफ्ट में तेरे को अटैक आ गया नहीं मिलेगा, तू रोड पे चलेगा तेरे को नहीं मिलेगा, तेरे को कुत्ते ने काटा सांप ने काटा तेरे को पैसा नहीं मिलेगा, तू किसी दूसरे सिटी में जाएगा उधर तेरे को किसी ने मार दिया तेरे को पैसा नहीं मिलेगा, परिवार को ध्यान में रखना, 500 रुपए का स्कीम है। वो बोलेगा क्या बात करते हैं तुम, मैं काय के लिए बात करूं, हेमंत करकरे साहब का HDFC ने क्लेम रिजेक्ट किया था, मालूम है क्या तेरे को। देखो विजय भाई, मैंने स्टेटमेंट वही दिया, LIC के बारे में कभी बुला मत बोला, आपके पास मैसेज आ गया, मैंने बोला ना आपको, LIC एजेंट का कभी भी बुरा नहीं चाहिए, आपके पास मैसेज आया, आपने अभी जस्ट डाला, जस्ट नाउ LIC का मैसेज आया, LIC ऑफ इंडिया स्टैंड विथ इट्स एजेंट्स, नो कमीशन कट्स, नो एक्स्ट्रा GST बर्डन ऑन द एजेंट। 918 ब्रांच है उनका, सोच के देखो, उन्होंने चैटिंग में मैसेज डाल दिया। जो पहला स्टेटमेंट मैंने स्टार्टअप दिया आपको वही स्टेटमेंट है, क्लियर कट है क्या नहीं है। LIC के साथ कितना प्यार करते हो, LIC उतना पैसा आपको देगी साहब, LIC अपनी माँ है, उसके बारे में कभी ऐसा मत बोलो। आप बोलेंगे विजय भाई ऐसा, रियलिटी बात करता हूँ, जिसने अपने को खड़ा किया, जिसके बलबूते पे अपना परिवार चलता है, उसके बारे में मत बोलो कुछ भी। वो एजेंट को मैंने सुबह सुबह सुना दिया, उसको मैंने निकाल दिया पूरा सिस्टम से मेरा, बोला दोबारा मेरे को मैसेज नहीं करने का। तो आप बोलेगा ऐसा क्या है, एक ध्यान में रखो, जब पैसा नहीं था अपने पास, हमने एजेंसी के लिए लिया था, एक बूंद बूंद से सागर करके LIC में आज काम किया, आपको 20 साल हो गया, 25 साल हो गया, 15 साल हो गया, 10 साल हो गया, आज भी अगर कभी जरूरत पड़ती है बाय डिफॉल्टली अपने अकाउंट में पैसा आता है, कमीशन का आता है कि नहीं आता है साहब। अरे जिसने जिंदगी जीना सिखा दिया उसके बारे में मत बोलो। मेरी बात बुरी लगेगी आपको, दिल पे लगेगी, लेकिन रियलिस्टिक है, रियलिस्टिक है। और एक बात बताऊं, इंडेक्स प्लस आपकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट है, धंधा बढ़ने वाला है, आप सोचो तो सही। सिंपल सा बात है भाई साहब, आपको करोड़पति बनने का है, मैं आ रहा हूँ देने के लिए, बोलो करने का है कि नहीं करने का है, बस इतना सिर्फ। आप बोलेगा विजय भाई एक बात बताओ, मैं 100 लोगों को फोन करूंगा, सबने बोला नहीं करने का है, तो नया 100 ले लो ना, लोग खत्म हो रहे हैं, आदमी लोग खत्म हो रहे हैं दुनिया में। 150 करोड़ का आबादी पूरे हिंदुस्तान का, 33 करोड़ पॉलिसी होल्डर है सिर्फ बैठ के। अरे लोग बोले एजेंट, मेरे को बोलते सर लोग ही नहीं मिलता है, लोग ही बात नहीं कर, बोला कितना लोगों से मिलता है, बोला सर 5-10 तो हो गया मेरा, बस खत्म बात। अरे सुबह 7 बजे निकलेगा, शाम को 7 बजे तक 12 घंटे में कितना लोगों से मुलाकात कर सकता है। एक एजेंट ने 450 लोगों से मुलाकात की एक दिन में। मैं एट ए वन टाइम 1,000 लोगों से बात करता हूँ। आपको क्या प्रॉब्लम है सर, आपका तो काम ट्रेनिंग देने। कौन कहते हैं ट्रेनिंग में धंधा है, ये ट्रेनिंग दे रहा हूँ इसके लिए लोग मेरे साथ मुलाकात करते हैं। सिंपल बात बताओ आपको, LIC का बिजनेस का टर्निंग पॉइंट आज शुरू हो गया, कल दशहरा था, सीमोल्लंघन हो गया है। महाराष्ट्र में एक बोला जाता है हमेशा, जब छत्रपति शिवाजी महाराज जब युद्ध के लिए निकलते, लड़ाई के लिए निकलते, कोई मुहिम पे निकलते थे, तो दशहरे के बाद निकलते थे। जब सीमोल्लंघन हो जाता था, दसरे का सोना लूट के निकलते थे, सोना मतलब वो पत्ते का, नहीं तो आप बोलोगे सोना सच में सोना का था, वो तब सोने का अलग था।
तब निकलते थे और नई नई मुहिम खड़ी हो जाती थी। आज आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी मुहिम शुरू हुई है। मैंने 22 साल का मेरा एक्सपीरियंस टोटल के देखा, और धंधा जब शुरू हुआ LIC का, और एजेंट जब जोर से पिकअप करता है, वो आफ्टर दैट दशहरे के बाद ही पिकअप करता है। ये मैंने महसूस किया। 22 साल हो गए मुझे इस इंडस्ट्री में काम करते हुए। और रुकता कब है मालूम है? 31 मार्च को रुकता कब है? 31। ये सेम पीरियड है। आपको मालूम रहेगा। ये एक चीज बताओ, ये महाराज जी का स्टेटमेंट क्यों दिया आपका? बुक्स में मिलेगा पढ़ने के लिए। जब दसरे को निकलती पूरी फौज निकलती है, घर घर से लोग निकल के आ जाते हैं, निकल के आ जाते हैं मुहिम के लिए। और जाते कब है? सिमरा जो बोला जाता है ना, धूलिवंदन, होली के बाद, जब अक्षय तृतीया का पहला पड़ाव आ जाता है, रामनवमी के बाद, हनुमान जयंती के बाद जो पड़ाव आ जाता है, उसके बाद वो पूरी फौज घर पे जाती है। क्यों? खेती का काम करने के लिए 4-5 महीना घर पे रहते हैं, बाकी का महीना पूरा मुहिम पे रहते हैं। तो अपना भी जिंदगी का रूटीन यही है खतरनाक। हमारा बिजनेस हम लोग स्टार्ट मानते हैं कि हर महीने में पॉलिसी होती है, लेकिन एक्चुअल बिजनेस का पीरियड कब शुरू होता है? अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। और एक चैलेंज बताओ आपको, एक चैलेंज बताता हूं। मैंने ओपनली स्टेटमेंट दिया है, ओपनली स्टेटमेंट दिया है। LIC के एजेंट का नसीब बदलने वाला है। पहला आपने गुड न्यूज दे दिया अभी, दूसरा गुड न्यूज मैं दे देता हूँ। GST का तो ऑलरेडी आपके पास न्यूज है। दूसरा एक चीज है, LIC का बोनस रेट बढ़ गया। अब भी पूरा मार्केट आपके फेवर में, मानो या ना मानो, पूरा मार्केट आपके फेवर में। क्यों? प्राइवेट इंश्योरेंस एजेंट्स का कमीशन 18% हो गया। आज ही न्यूज है, आज ही न्यूज है, 18% कर दिया। प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनीज के प्लेयर्स ने उनके एजेंट्स का कमीशन 18% कर दिया। करंट बोनस रेट आपके पास सर्कुलर रहेगा, उसमें रहेगा सर। सोच के देखो, आपके बिजनेस का टर्निंग पॉइंट शुरू होने वाला है। शुरू होने वाला नहीं, हो चुका है। इतना पावरफुल स्टेटमेंट जाएगा ना। और ये एक बात बताऊं, आपने एक नोटिस किया कभी LIC के बारे में? जब बहती गंगा जब बहती है तो धंधा बहुत बढ़ता है। ये कहावत जो बोली जाती है बहुत खतरनाक है। 2013 में आपने जहां पे 50 पॉलिसी होती थी, आपने 2013 के आसपास कम से कम 150-200 पॉलिसी की हुई है। ऐसा कोई है? क्योंकि एक मॉल उठा था LIC के आने वाले प्लान्स को GST लगेगा, पैसा ले लो। परेश कुमार जेना साहब, रिड्यूस हो गया, दोपहर को ही न्यूज है, 18% हो गया। गंगा जब बहती है ना साहब, अभी गंगा बहना शुरू हो जाएगी। पूरा मार्केट आपके फेवर में आ चुका है, पूरा मार्केट। प्राइवेट प्लेयर्स आर नॉट वर्किंग ऑन दैट LIC इंश्योरेंस सेक्टर्स, क्योंकि उनको लिए कोई जवाब है नहीं है। एक बात ध्यान में रखो, जिस 23 लाइफ इंश्योरेंस कंपनी मेरे को रिजेक्ट किया था, 23 लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ने रिजेक्ट किया है, वो आइटम है। मैं, कोई बोल सकता है? 2012 में मैंने 23 लाइफ इंश्योरेंस कंपनी को रिजेक्ट इंटरव्यू दिए थे। मेरा रिज्यूम देखता था HR में, बोलता था साहब मत आना, हमारे पास आपके लिए जॉब नहीं। दैट टाइम आई एम रिजाइनिंग द रीजनल हेड इन ऑल इंडिया रैंकिंग कंपनी का था, वहां पे मैंने रिजाइन किया था। मेरा पैकेज बहुत बढ़िया था, लेकिन मैं 20-25 हजार की नौकरी के लिए ढूंढ रहा था दैट टाइम, 2012 के आसपास। आज उसी कंपनी का ऑफर लेटर है मेरे पास, 6 कंपनी का ऑफर लेटर है। सर वी आर गिविंग द पाउंड 1.75 2 lakhs 2.25 का सैलरी देने के लिए तेरे, यू आर कमिंग विथ अस। मैं जा नहीं रहा हूँ। मैंने एक ही स्टेटमेंट दिया, मेरा LIC ने मेरे को बड़ा किया, मैं LIC के साथ रहूंगा, क्योंकि LIC मेरी माँ है। इसने मेरे को बड़ा किया, इसी प्लेटफॉर्म पे खड़ा हूं। और आज तक 22 साल हो गए, किसी भी प्राइवेट प्लेयर को आज तक ट्रेनिंग दी नहीं। ओपनली बता रहा हूँ ये चीज। क्यों? कि बिजनेस अच्छा होगा। सो चलो, MDT करते हैं मेरे साथ। आर यू रेडी विथ मी? करेंगे क्या? तो MDT का एक स्पेशल स्लोगन मैंने तैयार किया है, जिसमें ऑलरेडी एक ऐसा प्रोग्राम है जिस प्रोग्राम की हम शुरुआत करने जा रहे हैं। 5 तारीख और 6 तारीख को एक सेशन लेने जा रहा हूं मैं स्पेशली, MDT स्पेशल, लाभ, लक्ष्य, उमंग और यूलिप का। एक ऐसा कंसेप्चुअल प्रोग्राम है, कॉम्बिनेशन प्रोग्राम है, स्पेशलाइजेशन है, ऑडियो स्क्रिप्ट के साथ। आपको क्या काम आएगा और 3 महीने में आने वाले MDT कैसे डिक्लेयर हो सकता है, उसके ऊपर पूरा डिजाइनिंग है ये। रिटायरमेंट सेविंग है, एक नया सब्जेक्ट है। रिटायरमेंट सेविंग, वो बोलते हैं रिटायरमेंट प्लानिंग करो, मैं सेविंग बोलता हूँ। रिटायरमेंट इज अ नीडेड नाउ विद द प्रोग्राम, 3 क्वेश्चंस फॉर IMP, जीवन उमंग, चेंज ऑफ लाइफ, pensions, umang, how is a create a pension, but pension by higher risk, higher rate,
कैसे दे सकते हो यूलिप के साथ। Child marriage planning fund with the education planning. Education planning is the most important. Marriage fund, how to create grandparents do FD plan. LIC is no best of the other plans. कैसे होगा? उसके बाद फैमिली कंसेप्ट सेलिंग, फैमिली स्कीम्स इमीडिएटली चैप्टर 100+ पॉलिसीज इन द 1 month. मंथली पेंशन गेट टू ₹1,00,000 इज द प्लानिंग ऑफ द पेंशन स्कीम्स। आपको एक सवाल पूछने वाला है, जाइएगा मत, क्योंकि मैं एक सवाल ऐसा गहरा है कि जो आपकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट है। मंथली पेंशन गेट 1 lakhs। फैमिली क्रिएट योर वैल्यूज इन द मार्केट, कैसे कर सकते हो, क्योंकि फैमिली कंसेप्ट बहुत पावरफुल है। और उसके साथ इनकम रिप्लेसमेंट प्रोग्राम इज नीडेड नाउ, डेथ रेशियो। अभिजीत सरनाइक जी, आपने पूछा था ना सवाल कि नया यंगस्टर पॉलिसी लेता क्यों नहीं है, वो लेने के लिए ये कंसेप्ट मेरा पावरफुल है। उसके पास जवाब नहीं है। हाउ टू प्रेजेंट सर curriculum systems, calculation of the income valuation, and most powerful was the family needed income replacement क्यों होना चाहिए। ये 2 घंटे का प्रोग्राम है, स्पेशल कॉम्बिनेशन कोर्स है, कंसेप्चुअल है। इवनिंग 7 बजे रहेगा, 5 और 6 तारीख को। 2.5 घंटे के 2 सेशन है। आपको प्रोवाइड करूंगा जो भी कंसेप्ट आपको सिखाऊंगा, उसका एक छोटा सा स्क्रीनशॉट मैसेज रहेगा, एक टेक्स्ट मैसेज रहेगा विद प्लान डिटेल के साथ। वो सारी चीजें फाइल आपको प्रोवाइड होगी मेरी तरफ से। और ऑलमोस्टली राइट नाउ इसकी फीस जो है, इसके साथ 15 एक्स्ट्रा कॉम्बिनेशन दे रहा हूं, और इसकी फीस है मात्र ₹399। कितनी है? 399। सो रजिस्टर योर नेम, क्योंकि ऑलरेडी 100+ सीट्स ऑलरेडी रिजर्व हो गई, ऑलरेडी रिजर्व हो चुके हैं। क्योंकि ये 2 दिन में आपको बहुत पावरफुल नॉलेजेबल सिस्टम मिलेगी। क्योंकि लाभ का जो सिस्टम है प्रेजेंट करने का कैसे है, 1,16 साल के लिए और 1 करोड़ का मैच्योरिटी, 5,000 रुपए पर मंथ में 80 लाख से 1 करोड़ का मैच्योरिटी, विथ उसके साथ रिस्क कवर 50 लाख का। जीवन उमंग, हाउ टू प्रेजेंट फॉर द 1,20,000 पर मंथ पे एंड गेट द 1 करोड़ मैच्योरिटी विद 1 लाख रुपीज इंश्योरेंस कवर फॉर द लाइफ टाइम। इट इज द मोस्ट वैल्यूएबल। सो बुक यूर सीट राइट नाउ, ₹399 पे करके 5 टाइम 8 54736 पे रजिस्ट्रेशन करना है, या फिर दूसरा जीपे नंबर है 9604025566 पे। टाइमिंग शाम को 7 से 9 है, 7 से 9:30 तक चलेगा। रिकॉर्डिंग कंपलसरी है, रिकॉर्डिंग कंपलसरी है, क्योंकि एक चीज है, ये सेशन सुनने के बाद मेरी रिकॉर्डिंग कंपलसरी सुननी पड़ती है। भले आपने लाइव सेशन अटेंड किया, फिर भी रिकॉर्डिंग सुनना है, क्योंकि कुछ वर्डिंग्स जो रहते हैं, कैलकुलेशंस रहते हैं, वो आपको दोबारा सीखने के लिए जरूरी है। और तो कंपलसरी रिकॉर्डिंग रहेगा, 30 डेज का प्लानिंग है इसमें रिकॉर्डिंग का। सो डोंट मिस योर सीट, क्योंकि कंटेंट बहुत पावरफुल है। और ये सुनील सर ने कहा कि उनके टीम जो मेंबर्स हैं उनकी तरफ से जो ज्वाइन होंगे उनके लिए ये होना जरूरी है। कॉलिंग, टेलीकॉलिंग स्क्रिप्ट का क्या जरूरत है, रिटायरमेंट सेविंग पे क्या देंगे क्या नहीं देंगे, इट्स इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्योंकि 2 दिन का है, 5 और 6 तारीख शाम को 7 बजे। विजय सर, रिटायरमेंट, आज आज अगर इमीडिएट बुकिंग करते हैं तो कोई ऑफर दे सकते हैं कि आज के लिए, अभी के लिए, जो 10 मिनट में डिसीजन लेंगे उनके लिए? कौन कौन ले ज्वाइन करेंगे, एक ऑफर दे देते चलिए। 10 मिनट के लिए ये सेशन एंड होने तक ऑफर देते हैं। यस चलेगा, ओनली ऑलरेडी कितने लोगों ने सेशन। पेड किया है वो भी डाल दिए, कितने लोगों ने ऑलरेडी पेड किया है? जिन्होंने ऑलरेडी पेड किया वो डाल दीजिए। बहुत सारे लोगों ने किया है, यस। ये दोस्तों, चलो, अच्छी बात है, सब लोगों ने किया है। अगर जिन लोग का बाकी है करना, क्योंकि परसों से शुरू हो रहा है, 5 तारीख से शुरू हो रहा है, अगर आज अभी पेमेंट करते हैं
तो ये सर हम जो हमने परसों ऑफर दिया था वो ये कंटिन्यू करेंगे जो आज के लिए। चलेगा। जो आज अभी स्पेशल पेमेंट ऑफर, करेंगे। हाँ। स्पेशल ऑफर है उनके लिए। यस। ये दोस्तों अभी तो डिसीजन लेना पड़ेगा क्योंकि 399 का जो है 2 डेज का ऑलरेडी ये जो टाइमिंग हमारा 7 to 9 बताया है वो 2.5 घंटा रहने वाला है। तो दोस्तों 3 डेज का कोर्स 2 डेज में आपको मिल रहा है, वो भी 299 में। जिन्होंने पेमेंट पेड किया है उनको पेड ग्रुप में ऐड किए कर दिया है। अगर आज पेमेंट जो करेंगे उनको भी ऐड किया जाएगा। दोस्तों अभी डिसीजन लेना मत मिस करिए क्योंकि ये चांस कल नहीं होगा, कल 399 पे करना पड़ेगा। आज सेशन एंड होते तक आपके ऑफर है, आज के दिन की ऑफर है 299। ऐसे यानी अभी भी कुछ लोगों ने, किरण सर ने 399 पेमेंट पेड किया है। यस, अभी जस्ट किया है। दोस्तों ये चांस गवाए मत। 299 का लास्ट डे का ऑफर है, परसों एक कोर्स शुरू हो रहा है। कौन कौन कर रहा है अभी? पेमेंट लिंक दो स्क्रीन पे नंबर दिख रहा है, वो नंबर पे करना है। ऊपर वाले नंबर मेघना भी कर तिजोरी सकते हैं। मैम, ट्रिप 5 टाइम 8 और 54736 पे जीपे कीजिएगा। 299 का सेशन एंड होने तक की ऑफर है, उसके बाद ऑफर नहीं है। यस यस यस। टेक द स्क्रीनशॉट, इस स्क्रीन का एक बार ले लीजिएगा। जिन्होंने पे किया है वो स्क्रीनशॉट डालेगा। अगर आपको क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करना है या बैंक अकाउंट से पेमेंट करना है तो जो नंबर दिख रहा है उस नंबर पे व्हाट्सएप पे हाई करो, मैं आपको लिंक मिल जाएगा क्रेडिट कार्ड का या आपको बैंक डिटेल का, तो आपको व्हाट्सएप पे मिल जाएगा। या जिन्होंने पेड किया है वो स्क्रीनशॉट डालिए। दोस्तों और भी सेशन बाकी है। यस नैना मैम, पेमेंट लिंक आप मुझे व्हाट्सएप पे हाई कीजिए, मैं आपको पेमेंट लिंक भेजूंगा, आपको क्रेडिट कार्ड से करना है तो। यस, कितने लोगों ने कर रहे हैं अभी? 299 चांस गए मत दोस्तों, कल नहीं होने वाला है चांस। ये सर सिर्फ आज के लिए हम ऑफर दे रहे हैं टू या डबल नाइन नहीं, सेशन एंड होने तक ही सर, यस यस। कल के लिए टाइम नहीं। और दोस्तों इसमें ना इतना डिटेल में होने वाला है ना 2 दिन का, जो सर ने बताया टॉपिक सारा डिटेल में होने वाला है, उसका कॉम्बिनेशन वगैरह मिलेगा। और दोस्तों मैं आपको जो आज सेशन अटेंड कर रहे हैं, अगर आपने परसों का सेशन अटेंड नहीं किया है उसका रिकॉर्डिंग भी मैं पेड ग्रुप में भेज दूंगा। आप परसों का सेशन भी सुनिए, सुन लीजिएगा विजय सर का। यस सर, कंटिन्यू यस सर। सर। ये एक प्रैक्टिकल है, क्योंकि ऑडियो स्क्रिप्ट वगैरह तो वैसे भी मैं बात करते करते देता ही हूँ मीटिंग में, तो उसका कोई टेंशन नहीं है। लेकिन एक चीज है, ये जो सब्जेक्ट मैंने डिजाइन किए ये थोड़े से अलग पैटर्न्स के, जैसे कि रिटायरमेंट में बात कैसे होनी चाहिए, कौन से कॉन्सेप्ट है, कॉम्बिनेशन कौन सा दे सकते हो, कौन सा प्रेजेंटेशन होगा, कौन से रिटायरमेंट क्यों जरूरत है। एक सवाल पूछता हूं आपसे सिंपल सा, आपने वृद्धाश्रम गए कभी? वृद्धाश्रम, वृद्धाश्रम में विजिट किया कभी? एक बार करके आना। परसों हम लोग मीटिंग में जब बात करूंगा मैं वृद्धाश्रम के बारे में, तो आपको पता चलेगा कि क्यों जाना चाहिए, और उसके बाद आपको पता लगेगा कि क्यों मुझे रिटायरमेंट प्लानिंग के ऊपर काम करना चाहिए। ऑलमोस्टली इन द इंडिया वृद्धाश्रम की संख्या बढ़ रही है, तो उसको कम करना तो पड़ेगा ना अपने को। लोग कहते हैं नहीं मेरा बेटा संभालेगा। पूरी इंडिया में दो ऐसी कैटेगरीज है जो अपने पिताजी को माताजी को वृद्धाश्रम नहीं भेजती। मालूम है दो कैटेगरी सबसे पावरफुल कौन सी हुए? क्योंकि आज तक इनके बारे में किसी भी वृद्धाश्रम में किसी भी पेरेंट्स ने बोला नहीं कि मेरा बेटा ये काम करता है और मैं उसकी वजह से यहाँ पे हूँ। बाकी के सारे सेक्टर्स के मिलेंगे, एक एलआईसी एजेंट्स के माता पिता कभी भी आपको वृद्धाश्रम में नहीं मिलेंगे, क्योंकि ऑलरेडी वो एलआईसी का काम करते हैं। दूसरा, एक फार्मर के कोई भी माता पिता आपको वृद्धाश्रम में नहीं मिलेंगे, बाकी सारे सेक्टर के मिलेंगे आपको। मेरा बेटा इंजीनियर है, मेरा बेटा डॉक्टर है, मेरा बेटा सीए है, मेरा बेटे का बहुत बड़ा बिल्डर है, मेरा बेटा बहुत बड़ा पॉलिटिशियन है, मेरा बहुत बड़ा ये करता है वो करता है, सब चीज मिलेंगे आपको। लेकिन किसी का ये नहीं कहेगा कि मेरा बेटा एलआईसी का एजेंट है और उसने मुझे वृद्धाश्रम में डाला, कि उसको मालूम है एलआईसी का एजेंट रिटायरमेंट प्लानिंग पे काम करता है तो अपने पिताजी के लिए तो काम करेगा ना। किसी भी फार्मर का बेटा ये नहीं, किसी फार्मर का
फार्मर जो है उसका माताजी पिताजी ये नहीं कहेगा कि हमारा बेटा खेती करता है और उसने हमको वृद्धाश्रम में रखा। वृद्धाश्रम जाएंगे तो पता चलेगा रिटायरमेंट प्लानिंग क्यों देना चाहिए। आप बोलेंगे विजय जी ठीक है नो प्रॉब्लम, लेकिन क्या ये जरूरी है रिटायरमेंट? चिल्ड्रन, कस्टमर की नस दबाई कभी अपने, तो मैं नस दबाना सिखाऊंगा आपको, चिल्ड्रन पॉलिसीज कैसे बेची जाती है। बहुत बड़ा वीकनेस पॉइंट है। मैं एक वीकनेस पॉइंट पे काम करोगे प्रेजेंटेशन क्लोज होता है। प्रेजेंटेशन के बहुत सारे तरीके हैं, लोग आपको एक्चुअली कोई सिखाते नहीं, ये चीज नहीं बताते कि सर ऐसा जाओ तो ऐसा होगा, वैसा जाओ तो ऐसा होगा। वो बताएंगे जाके करके देखो, वही मतलब करो हो जाएगा, करो हो जाएगा, बस। मैं करो हो जाएगा नहीं, करके देखो उसमें क्या मजा आता है मेरे को बताना। एजेंट मेरे साथ डिस्कस करते हैं, हर एक चैप्टर डिस्कस करते हैं। उनको कुछ नया अनुभव आया तो मेरे को फोन करते, विजय भाई बात करनी है 2 मिनट। बोलो हाँ बोलो। सर मैं उस प्रेजेंटेशन के लिए गया था, वहां पे एक ऐसा ट्रिक मैंने मारा, वहां पे वो ट्रिक से मुझे लगता है कि पॉलिसी क्लोज होगी। बोला ठीक है नो प्रॉब्लम, आ गया ना, ठीक है नो प्रॉब्लम। एक बंदे को 3 महीने से कोई भी पॉलिसी नहीं थी, पिछले 6 महीने से काम कर रहा है, लेकिन 3 महीना कोई पॉलिसी नहीं आ रही थी। 4 दिन पहले 4-5 दिन मेरा एक प्रोजेक्ट चला था, उस प्रोजेक्ट में उस बंदे ने, मैंने जैसे बताई काम करने के लिए, उसको 12 पॉलिसीज एक दिन में फाइनल हो गई। सिर्फ जो बताया था वो, मेरा एक ही कंटेंट है, जब बताऊंगा ना तो आप उसी हिसाब से चलते रहना। और ये मत सोचना कि आज होगा क्या, कल होगा क्या, परसों होगा। होगा एक दिन जरूर, जब आप करोगे तभी। क्योंकि कर्मण्यवादी का रास्ते में आप फल शुक्राचार्य, कर्म अच्छा करोगे फल अच्छा मिलेगा, भगवान आपके साथ खड़ा है। आप ये सोच के चलोगे नहीं यार नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो नहीं होगा। आप जो मांगते हो ना ब्रह्मांड से वही हो रहा है। आप बोलते हो सर पॉलिसी नहीं है, फिर पॉलिसी नहीं आ रही है। आप जो बोलते हैं सर पैसा नहीं है, वो पैसा नहीं आ रहा है। कस्टमर को यही सिखाओ कि सर पैसा बनेगा, आप करोड़पति बनना चाहते हो। आप एक एक ट्रिक जो मैंने दी ना अभी, आप फोन करके पूछ लेना सबको। सुनील सर के ग्रुप में तो वैसे भी व्हाट्सएप की लिंक सर ने डाली हुई है। सर एक व्हाट्सएप का वो वाला ग्रुप का लिंक डाल दीजिए इसमें। ओके ओके डाल दो। आप है ना एक काम करना, सुनील सर को रिप्लाई दे दीजिए उसका। सुनील सर मुझे रिपोर्ट दे देंगे, फिर बात हो जाएगी आपकी, टेंशन में। एक एक्टिविटी कल करके देखना, विजय कुमार का ट्रेनिंग सच में सही है क्या गलत है वो भी पता चलेगा। आप कल है ना कम से कम 40-50 लोगों को फोन करना, हाय गुड मॉर्निंग कैसे हो सर, आप अच्छे हो सर, एलआईसी में करोड़पति बनने का स्कीम आया है, आप इंटरेस्ट हो बता दीजिए, मैं आके समझा देता आपको। बहुत सारा अप्रोक्सीमेटली कम से कम 3-4 हजार लोगों को फोन किया है सर, मेरे कम से कम 350-400 लोगों ने अपॉइंटमेंट दी मुझे। आपको मैंने फोन इसके लिए किया कि आप बनना चाहते हो तो बता दीजिएगा, बस इतना ही बोलना है, बाकी कुछ नहीं बोलना है। सर एलआईसी में मस्त स्कीम है करोड़पति बनने का, आपको बनने का है तो बता देना सर। बाद में बोलना मत मेरे को बोला नहीं था आपको। बस यही स्टेटमेंट यूज करना है, दूसरा कुछ भी नहीं यूज करना आपको। करके देखो एक बार, मजा क्या आता है। ट्रायल करने में जाता क्या है, हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो कोई दिक्कत नहीं। बात करेंगे ना, करके देखो एक बार कल, फिर आपको पता चलेगा 2 दिन का ट्रेनिंग अटेंड क्यों करना चाहिए। अगर कल आपने 40 कॉल करे, 40 में से एक भी बंदे ने बोला ना अरे ठीक है नो प्रॉब्लम चल मिलते हैं, कब मिलेगा, इतना भी बोल दिया ना तो भी कोई दिक्कत नहीं। 40 में से एक भी अगर आ गया तो भी कोई दिक्कत नहीं। फिर आपकी 100 पॉलिसी कैसे करनी मेरे पास लग गया, परसों बताऊंगा 100 पॉलिसी का फंडा क्या होता है। लेकिन करके देखो एक बार। एक सेशन मैंने अभी जस्ट बीच में लिया था पेड वर्जन का, जिसमें मैंने एक कंटेंट दिया था, जिसमें अप्रोक्सीमेटली 150-200 पार्टिसिपेंट्स थे। उस कंटेंट में मैंने एक पॉइंट बताया था, इस पे मुझे कॉलिंग चाहिए, 100 कॉलिंग चाहिए। तो 200 आउट ऑफ दैट मुझे 80 एजेंट्स के मैसेजेस आए कि सर आई डू इट फॉर द 20 कॉल्स, 30 कॉल्स, 40 कॉल्स, 100। किसी ने 70 किए, किसी ने 200 कॉल्स किए। तो मैंने एक ही क्वेश्चन पूछा कि कितने लोगों ने आपको पॉइंट बताया, अच्छा से बात की आपके साथ। बोले सर ज्यादा नहीं, 10 से 15 लोगों ने बात की। लेकिन हर जिस बंदे ने कॉल किया बोले सर ऐसा ऐसा लग रहा है कि अभी जीतम 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 का तकलीफ रहा है। बोला क्यों, बोले सर कॉल करने का आदत रही, लेकिन एक बार आज करके देखा ना तो मजा आ गया। बोले सच में काम होता है। बोला यही तो काम है, कॉलिंग करने का काम होता है, मैं कॉलिंग पे फोकस ज्यादा करवाता हूँ। क्यों, एक बात बताओ, अगर यार उस कस्टमर को पॉलिसी लेनी रहती तो वो आपको सामने से फोन नहीं करता क्या, और नंबर नहीं ढूंढता क्या। कस्टमर को अगर सच में पॉलिसी करनी रहती तो वो एलआईसी के ब्रांच ऑफिस जाता नहीं था क्या। हमें क्यों उसके घर पे जाना पड़ता है, उसको 10 बार फोन करना पड़ता है, बोलना पड़ता है, समझाना पड़ता है, उसका कान पकड़ करके बताना पड़ता है कर ले करके ही। क्यों, तू कल चला जाएगा ऐसे ही सब कुछ छोड़ के, तो तेरा परिवार सब भी कर जाएगा। इसको जोड़ने का काम करता है एलआईसी का पॉलिसी, इसको हमें जब समझाना पड़ता है ना, ये जानना पड़ता है अपने को। क्यों, बातों से ही समझा सकते हो, बोलने से ही बता सकते हो।
तो क्या लगता है कि व्हाट्सएप मार्केटिंग करना है, यस बुक फेसबुक मार्केटिंग करना है, यूट्यूब मार्केटिंग करना है, टेक्स्ट मैसेज भेजना है, लोग आते हैं? अरे लोग नहीं आते साहब, उनको कान पकड़ के लाना पड़ता है। और वो कान पकड़ के कैसे ला सकते हो, वो मेरे पास गणित है। इसके लिए कह रहा हूँ 2 दिन का सेशन अटेंड करना, बाकी इच्छा आपकी है, सोचना। सो हो गया सबका बुकिंग, कर दिया पेमेंट आपने? सही, यस? जितने सबने किया है उनका रजिस्ट्रेशन कर दिया आपने? सर ने ग्रुप भेजा है, उसमें मुझे रिपोर्टिंग भेजना कि सर मैंने 40 कॉल किया, आपके स्टेटमेंट भेज। स्टेटमेंट क्या है? सर नमस्कार, मेरा नाम विजय है, मैं LIC से बात कर रहा हूँ। सर स्पेशली आपको फोन इसके लिए किया था, LIC में बनो करोड़पति का स्कीम आया है, मैं चाहता था कि आप भी करोड़पति बनो, तो उसके लिए मैं मिलना चाहता हूँ। अगर इंटरेस्टेड हो तो बता देना, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। जयराम जी को बाद में बोलना मत, मैंने फोन नहीं किया था करके। बस इतना बोलने का, बस छोड़ देने का, टेंशन नहीं लेने का। करेंगे मेरे लिए 40 कॉल? मेरे लिए करना, आपके लिए छोड़ देना। वैसे भी आप अपने लिए काम करते हो, अभी आज कल मेरे लिए काम करना। करोगे मेरे लिए 40 कॉल? अभी भी सोच रहे हो सर बुकिंग करोगे कि नहीं करो, करो क्या नहीं करो? ऑफर आज का ही है, जब अभी जैसे ही सेशन खत्म हो जाएगा ऑफर क्लोज। वो मालूम है आपको, फ्लिपकार्ट पे एडवर्टाइजिंग आता है मोबाइल का स्क्रीनिंग का, 1 घंटे में बुक करेगा तो ही पैसा, वो प्रोडक्ट मिलेगा, नहीं तो मिलेगा नहीं। यस, मैंने ऑलरेडी 100+ लोगों ने एनरोल किया है। ये दोस्तों, ये चांस गवे मत, लास्ट चांस है, क्योंकि परसों से सेशन शुरू हो रहा है, 2 दिन, 5 तारीख और 6 तारीख। 299 ओनली ब्रेकफास्ट के कॉस्ट में दोस्तों। 2 दिन का सेशन, पूरा रिकॉर्डिंग विद सर, वो आपने 15 कॉम्बिनेशन MDT कॉम्बिनेशन बताया क्या, गिफ्ट एज ए गिफ्ट हाँ वो है क्या, 15 कॉम्बिनेशन गिफ्ट है। दोस्तों। ये तो बहुत बढ़िया चीज है, जो 15 कॉम्बिनेशन आपको MDT कॉम्बिनेशन गिफ्ट मिलने वाला है एज अ गिफ्ट। जो पेड करेंगे पेमेंट, उनके लिए 15 कॉम्बिनेशन की एज अ गिफ्ट मिलने वाले, जो MDT के लिए आपको हेल्प होगी, MDT करने के लिए। जबरदस्त कॉम्बिनेशन है। यस, तो दोस्तों आज जो पेमेंट करेंगे उनके लिए 15 कॉम्बिनेशन के पीडीएफ मिलेंगे एज ए गिफ्ट। प्लस आज के दिन का ऑफर 299 में मिलेगा, और कल करते हैं तो 399 आपको पे करना पड़ेगा। यस सर, कंटिन्यू कीजिए सर। जिन्होंने पेमेंट किया है वो स्क्रीनशॉट डालिए। तो कितने लोगों ने पेड किया है वो पेड लिखिए, ताकि बाकी लोगों को भी पता चले। बहुत लोगों ने पेड लिखा है। यस, और पेमेंट का किसी कारण जो 8888544736, ये नंबर पे अगर पेमेंट का कुछ UPI का दिक्कत आ रहा है, तो नीचे का जो नंबर है 9604025566, ये नंबर पे भी आप पेमेंट कर सकते हैं। और स्क्रीनशॉट ऊपर नंबर के भेजना है, 8888544736। पेमेंट कौन से भी नंबर पे करो, दो ऊपर से, दो में से स्क्रीनशॉट आपको जो ऊपर वाला जो नंबर है 8888544736, उस पे भेजना है। यस विजय सर, कंटिन्यू। एनीथिंग, एनी क्वेश्चंस, किसी को कुछ बात करनी है? रामेश्वर पटेल जी, बात तो करके देखो। आने के बाद मेरा नंबर कहाँ है, सर के पास है, सर के पास से बात कर सकते हो। सर, विजय सर, एक पार्टिसिपेंट है, पेमेंट किया है उन्होंने, हाँ, हमारे रेगुलर पार्टिसिपेंट है। उन्होंने बोला है सर, प्राइस इज वेरी लेस लेस, मोस्ट रिजनेबल। अगर किसी को, अगर वो नहीं जम रहा है तो लोन भी ले सकते हैं। 299 का लोन? हमारे शाह सर है, उन्होंने बोला है इतने रिजनेबल कॉस्ट में आपने रखा है, और अगर जिसको पॉसिबल नहीं वो लोन ले सकते हैं। अगर लोन नहीं बट पॉसिबल पेमेंट का प्रॉब्लम है सच में, उसको लोन मत लीजिए, कोई जरूरत भी नहीं है, इतना कम कॉस्ट में हम किए। अगर आपको सीखना है बट आपको पॉसिबल नहीं है अभी पेमेंट करना, बट आपकी क्या बोलते हैं, अंदर से आपको सीखना है, आपको इम्पोर्टेंट लग रहा है, किसी कारणवश आपका पेमेंट नहीं हो रहा है, कुछ तकलीफ हो रही है, तो मुझे बताइएगा। क्योंकि पेमेंट के लिए मैं आपको विजय सर भी नहीं बोलेंगे आपके लिए, बट हमारा एक ही इंटेंशन है कि ये जो 2 दिन का प्रोग्राम है आप सीखो, और आने वाले 3 महीने में 100 डेज में आपका MDT जो आप चाहते हैं, आपने जो टारगेट लिया है, MDT हो, 1 लाख कमीशन हो, जो भी आपने टारगेट लिया है, प्रीमियम का, कमीशन का, पॉलिसी का, वो कंप्लीट करने के लिए ये 2 दिन का प्रोग्राम आपको हेल्प करेगा, क्योंकि इसने जबरदस्त टॉपिक सर ने कवर कर रहे हैं। तो दोस्तों 299 में इतने रिजनेबल कॉस्ट में आपको मिल रहा है, तो चांस गवे मत। यस सर, कंटिन्यू। एनीथिंग, एनी क्वेरीज? क्वेरीज ही पूछ रहा, बाकी कुछ नहीं। टेक द स्क्रीनशॉट।
स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका वंस। ले लिया सबने? सर क्यूआर कोड भी दिखा है एक बार, क्यूआर कोड स्कैनर। एक क्यूआर कोड से भी पेमेंट कर सकते हैं दोस्तों, मशीन। इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिएगा। आई थिंक दोस्तों ये सेशन जो सर ने बताया, कंटिन्यू 1.5 घंटा बात कर रहे हैं और जबरदस्त दोस्तों, पॉइंट टू पॉइंट बात कर रहे हैं और ये लिव के बारे में आपको बताया है। आई होप आपका आज का सेशन अच्छा लगा है। जो सर ने बताया आपको लग रहा है इंपॉर्टेंट है, वो फ्री में इतना कुछ दे रहे हैं, तो दोस्तों पेड में आप सोच सकते हैं कितना दे सकते हैं पेड में तो आप। सबको मालूम है, जो ऑलरेडी सेशन ज्वाइन करते हैं उनको मालूम है। विजय कुमार एक बार बात करने लगे तो रुकता नहीं है। यस फ्री में, दोस्त, फ्री में भी कटौती नहीं होती है, पेड में भी कटौती। शाम को 7 बजे लिया साहब, एक पेड बार में सर भी कोड कटौती के नहीं होती है, फ्री में भी कंटेंट नहीं होती है। कंटेंट बता दीजिएगा विजय सर एक बार। जो हम ले रहे हैं कंटेंट और टाइमिंग और डेट वापस बताइए पीपीटी में। और एक बात बताओ, क्यों ज्वाइन करने के लिए बता रहा हूँ मालूम है? अभी तक जनवरी से लेके अभी तक 70 एजेंट्स एमडीआरटी क्वालिफाई हो चुके हैं मेरे बैचमेंट में। तो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग है, मैं ऐसा नहीं कि आपको बोल रहा हूँ कि आ जाओ करके। तो ये ऑलरेडी किया है मैंने, तो वही रिजल्ट आपके सामने प्रेजेंट करूंगा। एमडीआरटी का ये जो स्पेशल सेशन है, लाभ, लक्ष्य, उमंग और इंडेक्स के साथ लेने वाला। तो रिटायरमेंट सेविंग पे, रिटायरमेंट इज अ नीडेड राइट नाउ प्रोग्राम कैसे, तो रिटायरमेंट सेविंग पे कुछ कंटेंट्स में तैयार किए, तो वो रिटायरमेंट प्लानिंग प्रोग्राम है। उसके साथ कस्टमर की जो नीड है उसको कैसे लेके चल सकते हो, चाइल्ड एजुकेशन एंड मैरिज जो प्लानिंग है उसकी नस कैसे दबा सकते हो, वो पॉइंट है। मतलब कि वीकनेस, वीकनेस को लेके चलना है कस्टमर की। 2 मिनट, हाँ, वीकनेस को लेके चलना है कस्टमर की। उसके साथ आपको फैमिली कंसेप्ट कैसे सेल करनी है, 100 पॉलिसी, 200 पॉलिसी, 300 पॉलिसी कैसे सेल कर सकते हो, उसके ऊपर पूरा कंटेंट है। आपका 1 रुपए से लेके 1 लाख रुपए महीने तक का कमीशन कैसे सेट कर सकते हो आने वाले सालों में, वो इंपॉर्टेंट है। क्योंकि महीने का कमीशन सेट नहीं होता है, इसके लिए एजेंट आगे नहीं बढ़ पाता है। सालाना 200-300 पॉलिसीज कैसे कंप्लीट कर सकते हो उसके ऊपर है। उसके बाद इनकम रिप्लेसमेंट प्रोग्राम है, कैसे काम करता है वो चीज है। और ये चारों कंटेंट के साथ 15 कॉम्बिनेशन एक्स्ट्रा ग्रिप कराओ। शाम को 7 से 9:30 तक प्रोग्राम चलेगा। 5 और 6 तारीख को शाम को रहेगा। 2 दिन का प्रोग्राम है, विद टेक्स्ट मैसेज विद रिकॉर्डिंग के साथ कंपलसरी प्रोवाइड कर रहा हूँ। और 15 कॉम्बिनेशन एक्स्ट्रा ग्रिप कराओ, उसके साथ गिफ्ट आएगी जो अलग वर्जन की रहेगी, आपको पता भी नहीं चलेगा ट्रेनिंग में। इसकी फीस 399 ली है, और आज सेशन एंडिंग होने तक आपके पास इसकी ऑफर है 299 की। जैसे सेशन एंड हो जाएगा, अगर आप अभी पेमेंट नहीं कर पा रहे हो तो आप सुनील सर के जो नंबर दिया हुआ है 5 टाइम 8 5 4 7 3 6, इस पे व्हाट्सअप कर दीजिए, आई वांट टू ज्वाइन द सेशन राइट नाउ इन मीटिंग। तो भी कर देंगे, तो भी आपका पेमेंट लिया जाएगा, एक्सेप्ट किया जाएगा। क्योंकि आप मीटिंग में अभी बैठे हो और मीटिंग में आपको पेमेंट नहीं हो पा रहा है, तो बाद में कर सकते हो, तो 299 आपको कर सकते हो। लेकिन इसके बाद अगर आप सोच के बताओगे सर मैं सेशन में था लेकिन पेमेंट नहीं हुआ, तो वो नहीं लिया जाएगा, 399 चार्ज होगा आफ्टर दैट मीटिंग। तो 299 का इज द बेस्ट ऑफर। ऑलरेडी 100 एजेंट्स पार्टिसिपेट कर चुके हैं इस प्रोजेक्ट में। तो जीपे, फोन पे, पेटीएम 5 टाइम 8 5 4 7 3 6, और दूसरा नंबर है 9604025566 पे भेजना है। ओके। और अगर स्कैनर है, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, टेक द स्क्रीनशॉट। ओके, स्कैनर का एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और सर को व्हाट्सएप भेजिएगा। सो आई होप टुडेज वी गिव सम यूनिक टू ऑल ऑफ यू। कुछ अच्छा मिला, कुछ बढ़िया मिला। यस सर, सुनिए सर। यस डेफिनेटली सर, डेफिनेटली। यस, और आई थैंक थिंक यू। जो हमने सोचा था उससे ज्यादा एक्चुअली जो बातें थी लोगों के दिमाग में यूलिप के बारे में, तो थोड़ा सा क्लियर हो गई। और मेरे ख्याल और से हम जो 2 दिन दे में रहे हैं और भी LIC। यूलिप के ऊपर बात करूंगा, और भी बात होगी यूलिप के साथ, क्योंकि अप एंड डाउन यूलिप में कैसे होते हैं, या आपको विजुअलाइजेशन कैसे शो करना है कस्टमर को। आप अगर एंडोमेंट शो करते हैं तो उसको यूलिप के साथ कैसे शो करना है, जीवन लक्ष्य शो करते हो तो उसको यूलिप के साथ कैसे करना है, उमंग को शो करते हो तो यूलिप के साथ कैसे शो करना है। क्योंकि नीडेड है आज की जनरेशन, राइट नाउ नीडेड इज द इन्वेस्टमेंट नॉट इंश्योरेंस। सो वो चैप्टर को सबसे बढ़िया लेके चल रहा हूँ मैं। क्योंकि मैंने पूरा ऑल 1 लाख से ज्यादा एजेंट्स को ट्रेनिंग दे चुका हूँ। 3,500 से ज्यादा मीटिंग कंडक्ट किए मैंने अभी तक इस साल, इतने सालों में। प्रैक्टिकल है,
जो क्वेश्चंस आते हैं उसी के आधार पे काम करता हूँ। ये है, आपका पेमेंट नहीं हो रहा है तो दूसरे नंबर पे पेमेंट कीजिए या स्कैनर पे पेमेंट कर सकते हैं आप। ये इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, 9604025566 पे कर दीजिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज मालूम है, आप प्रेजेंटेशन देते हो सर, गुड मॉर्निंग, ये बैठते हो प्रेजेंटेशन के लिए, सर ये जीवन लाभ है और ये 25 साल का प्लान है, 16 साल का पेमेंट है, ठीक है। 25 साल पे आपको सम एश्योर्ड बोनस प्लस एफए भी मिलेगा। ये प्लान इस तरीके से वर्कआउट करता है, ठीक है। आप प्रेजेंटेशन देते हो अच्छे से, 10 लाख का प्लान है, 50,000 का प्रीमियम है, आप 16 साल में इतना पे करते हो, 9 साल का वेवर मैंने बताया, इतना बोनस मिलेगा, ये मैच्योरिटी आएगी। क्लाइंट क्या बोलते हैं, प्लान तो बढ़िया है लेकिन अभी डिसाइड नहीं, थोड़ा सा पेमेंट का इश्यू है, ठीक है, नो प्रॉब्लम। उसके बाद क्या करते हो आप, फिर अगली डेट लेते हो। अभी अनफॉर्चुनेट, आप जब उसके साथ बात करते हो, बातें करते करते कुछ ऐसी बातें भी करते हो क्या, उसकी वीकनेस की बातें पता चलती है क्या कभी कभी? नहीं ना। उसको कैसे निकालना है उसके बारे में बात करनी जरूरी है। ओनली कॉम्बिनेशन सेलिंग नहीं होता है, कॉम्बिनेशन नहीं सेलिंग होता है, उसके साथ कुछ अलग सेल होना पड़ता है। और वो सेल कब होता है, जब उसके साथ अपना मन मिटाओ जो ये है संभाषण है, वो कैसे होना चाहिए, कैलकुलेशंस। अभी आप कॉल करते हो, गुड मॉर्निंग सर, मेरा नाम विजय, मैं एलआईसी से बात कर रहा हूँ, ए नॉट इंटरेस्टेड इन एलआईसी, यही सवाल आता है। आपने नॉट इंटरेस्टेड से 36 लाख रुपए साल का कमाया कभी? मैं कमा के देता आपको। बहुत बड़े बड़े गणित है इसके अंदर। सो डोंट मिस ये कीजिएगा। ओके, सो सुनील सर, कैन आई यस। एग्जिट? यस दोस्तों, विजय सर ने बताया कि ईलिप के भी कुछ चीजें पेड कोर्स में ऐड करने वाले हैं। तो दोस्तों ये चांस गवे मत। 299 में बहुत कम कॉस्ट में। एक्चुअली जो सर ने बताया था, ये कॉस्ट जो अगर हम कम ले रहे हैं, इसका मतलब नहीं कि हम आपको अमाउंट से उतना ही देंगे, ऐसे नहीं। ये जो कोर्स का वैल्यू है दोस्तों, वो ज्यादा ही है। बट ये जो फेस्टिवल का मौसम चल रहा है, आप लोगों का ज्यादा टाइम ना समझ आए, इसलिए हमने 2 दिन में कवर कर रहे हैं। ये तो ये 3 दिन का कंटेंट है दोस्तों। विजय सर ने रिक्वेस्ट किया वो 2 दिन 3 दिन ही रखते हैं। बट दोस्तों 3 दिन क्या होगा, आपका वापस अलग से टाइम देने के बदले हम 2 दिन में हम कवर कर रहे हैं। तो आपको कंटेंट उतना ही मिलेगा जो 499 का कंटेंट है। तो आपको आज के लिए ऑफर है 299। 300 में दोस्तों मैं वापस आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि 299 अमाउंट ज्यादा नहीं है, बट आप जो सीखेंगे, आप जो लेके जाएंगे मटेरियल, और आप जो लर्निंग लेके जाएंगे ना, उससे आपको कई गुना ज्यादा आपको प्रीमियम आने वाला है, कई गुना ज्यादा आपको कमीशन आने वाला है। तो ये चांस गवे मत। 299 में आपको 2 दिन का सेशन का रिकॉर्डिंग भी मिलेगा। और रिकॉर्डिंग आपको 30 दिन वैलिड रहेगा, आपके पास रहेगी। और उसके साथ हम 15 जो ऐसे एमडीआईटी की कॉम्बिनेशन है, वो एज ए गिफ्ट दे रहे हैं दोस्तों। जो हमने एमडीआईटी के जो पार्टीशन उनके लिए बनाए कॉम्बिनेशन, तो आपको एज ए गिफ्ट मिल रहा है। तो इतना कुछ सारा हम देने के लिए बैठे, सिर्फ आपका लेना है जरूरी है। अगर आप नहीं ले रहे तो आप आपका नुकसान कर रहे हैं। तो आप सोचना है, आपका फायदा करना है या नुकसान करना है। तो थैंक यू वेरी मच दोस्तों। दोस्तों हम मिलते हैं 5 तारीख को। यस। कितने लोग आ रहे हैं, चैट ऑप्शन डालिएगा। कितने लोग आ रहे हैं 5 तारीख को? आज सेशन यहाँ पे एंड हो रहा है। मैं विजय सर को थैंक यू बोलूंगा कि तबियत ठीक ना होते हुए भी सेशन लिया है। थैंक यू विजय सर। तो दोस्तों आप लोगों का भी बहुत बहुत दिल से धन्यवाद, क्योंकि सुबह मैंने सेशन का लिंक भेज दिया और शाम को आपने कनेक्ट कर दिया। इतना शॉर्ट नोटिस में आपने भी कनेक्ट किया, आपका भी धन्यवाद। यस, मी यस करेक्ट, सभी लोग आ रहे हैं। यस, आपका मैं दोस्तों मैं वार्म वेलकम करूंगा। सारथी आईटी सर्विस की तरफ से मैं दिल से वेलकम करूंगा। और आपका लर्निंग ऐसे ही, जितना ज्यादा लर्निंग होगा उतना ज्यादा अर्निंग होने वाला है। तो दोस्तों मिलते हैं 5 तारीख को शाम को 6:45। नॉट डिले नहीं करेंगे दोस्तों, 7 बजे सेशन स्टार्ट हो जाएगा करेक्टली। सर आप बैठेंगे ना तो थोड़ा सा देर से आप खाना खाइए, 9 साढ़े 9 बजे तक। तो बट आपको लर्निंग प्रॉपर लेना है। ओके। थैंक यू। हम मिलते हैं 5 तारीख को। यस। दोस्तों अगर पेमेंट नहीं किया है तो दोस्तों 299 का पेमेंट करिए। स्क्रीनशॉट अगर नहीं लिया है तो मुझे व्हाट्सएप कीजिए, मेरा नंबर आपके पास है। तो मैं आपको क्यूआर कोड भी भेज सकता हूँ। अगर आपको क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करना है तो मैं क्रेडिट कार्ड का लिंक भी मैं आपको व्हाट्सएप कर सकता हूँ, आप मुझे व्हाट्सएप कीजिएगा। अगर आज पेमेंट नहीं हो पा रहा है तो आप सिर्फ मुझे व्हाट्सएप करो, मैं कल पेमेंट करता हूँ, ऐसा व्हाट्सएप करते हैं तो भी चलेगा। आपको 299 में ही
ऑफर में मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, गुड नाइट।